कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने दुनिया में सब कर लिया, अब उनको कुछ ऐसा करना है जो कि बहुत अजीब सा हो। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, डार्क वेब, डीप वेब पे ही हैं, जिनके थ्रू आप साइन अप होते हैं क्लोज सर्कल के थ्रू, एंड यू वॉच एंड एन्जॉय दोज थिंग्स जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। यार सबसे जो फ्लैश डील्स, फ्लैश सेल्स, सबसे आसान तरीका यही होता है कि मैं आपको दे दूँगा 50% ऑफ JDOT पे लगा हुआ है। आप वेबसाइट पे जाओगे, वो JDOT की वेबसाइट ही नहीं होगी। फिर मैं आपसे बोलूँगा साइन इन विथ योर फेसबुक, साइन इन विथ योर गूगल, तो आप क्लिक करोगे, OAuth का ऑथेंटिकेशन का टोकन जाएगा, वो मेरे पास आएगा और मैं फिर उससे आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। कोई भी, फिर तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये चीज़ तो हम अपने मुल्क की बात करें, मैं तो पूरी दुनिया की ही बात कर रहा हूँ ना। आपको पूरी दुनिया में क्या देखना है क्या नहीं देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पैसे दें और आप इंजॉय करें, बिकॉज यू आर साइकोपैथ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये ना फुल ऑफ नॉलेज है, और ये वो नॉलेज है, ये वो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग हमारे ऑडियंस के लिए भी और मेरे लिए भी। और मैं तो अपने पॉडकास्ट यूजुअली इसी तरह से स्टार्ट करता हूँ कि जो भी मेरा पॉडकास्ट है वो ये फॉर्मेट होता है कि टीच मी। जो भी मेरे पास गेस्ट आता है, मेरी कोशिश होती है कि वो गेस्ट मुझे सिखाए और मैं सीखता हूँ। और ये कैमरास लगे हुए हैं, और इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इन कैमरास की वजह से, इस रिकॉर्डिंग की वजह से, पॉडकास्ट की वजह से जितने भी लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उनको वो नॉलेज पहुँचती है और वो भी इसी तरह से उनको भी टीचिंग्स मिलती हैं, वो भी सीखते हैं। तो ये हम सीखने के लिए कर रहे हैं, और आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, स्पेशली डार्क वेब के हवाले से, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर सेफ्टी के हवाले से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, कि आपका डेटा सेफ़ है या नहीं है। तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। हमारे पास मौजूद हैं हमारे वो गेस्ट जो कि पहले भी आ चुके हैं, और बहुत ही बेहतरीन किस्म के गेस्ट हैं, बहुत ही नॉलेज है उनको। उनका नाम है मिर्ज़ा बुरहान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया भाई यहाँ पर आने के लिए। You're welcome, you're welcome, thank you. टाइम अगेन वी आर हैविंग Yes. अ कन्वर्सेशन अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये आज तो हम डार्क वेब के हवाले से बात करेंगे। पहली मर्तबा आपके साथ बात कर रहे हैं, और ये बहुत ही बिल्कुल ख़तरनाक टॉपिक होने वाला है। हम बात भी करेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा। पता है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप इस बारे में बात क्यों करते हैं, मतलब इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लोग को डर लगता है। क्यों? और लोग कहते हैं कि यार इस बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप लोगों को लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं उस तक जाने के लिए कि डार्क वेब एक्सेस करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि यार अगर किसी क्राइम के बारे में आप सुने तो वो आप क्राइम करते थोड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना, मतलब हमने ज़िंदगी गुजार दी क्राइम पेट्रोल देख कर, तो हमने कोई इस तरह क्रिमिनल एक्ट तो परफॉर्म नहीं किया ना। नहीं, ज़रूरी है क्योंकि पता होना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। पता होने के लिए अनअवेयर तो ना हो ना कहीं, अगर कोई डिस्कशन होता है तो। और प्लीज़ खुदा के वास्ते आप में से कोई भी इस तरह से, डेफिनेटली ये आप में से कोई भी इस प्रोफेशन को की तरफ नहीं जाएगा, डार्क वेब कोई भी इस प्रोफेशन की तरफ नहीं जाएगा, इसको प्रोफेशन बनाना, डार्क वेब को एक्सेस करना, उसमें क्या चलता है। आप एज अ व्यूअर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ज़्यादा नहीं घुसिएगा उसके अंदर, क्योंकि इट्स डार्क एंड देन उसके बाद इट बिकम्स डीप। हम ना हैकिंग से स्टार्ट करेंगे कि सिंपल स्टेप्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम हैकिंग से बचने के लिए, क्योंकि हैकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। या सबसे पहले तो आप अपनी डेटा प्राइवेसी की तरफ करेंगे, और दूसरी चीज़ आप जो फोकस करेंगे वो साइबर हाइजीन पे फोकस करेंगे। साइबर हाइजीन, आप पर्सनल हाइजीन पे फोकस करते हैं, आप नहाते हैं, तो इसी तरीके से आपको साइबर हाइजीन भी करनी पड़ेगी कि आपके पासवर्ड्स कितने सिक्योर हैं, आपके OTP इनेबल हैं या नहीं है, आपकी किस किस डिवाइस से क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड हैं, और आप अवेयर हैं कि आपकी कौन सी डिवाइस से क्या चीज़ कनेक्टेड है। तो आप किसी भी ब्राउजर में किसी भी जगह चले जाएँ, किसी भी अकाउंट को खोलें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी को भी, और आप ये चेक कर लें कि मेरे अभी एक्टिव कनेक्शंस कहाँ से हैं। तो आपको पता चल जाता है कि कोई अननोन कनेक्शन मेरे पास नहीं बना हुआ, ऑल द कनेक्शंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय माई सेल्फ, और आपके पासवर्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, या आपके OTP इनेबल हैं या नहीं है, या आपके पास कोड्स किस तरीके से स्टोर्ड हैं कि आपको पास कीज मिल जाती हैं, आपको 5 या 6 जो हैं ऑटो जनरेटेड कोड्स मिल जाते हैं। इफ़ यू डोंट हैव योर मोबाइल और एक्सेस टू द इंटरनेट, तो आपके वो जो कोड्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ हो जाते हैं। सो साइबर हाइजीन पे आपको सबसे पहले फोकस करना है, दैट इंक्लूड योर OTP, पासवर्ड्स, ईमेल्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग ये बोलते हैं कि Gmail का पासवर्ड रिकवरी का ईमेल मुझे पता है, लेकिन मैं अपने Gmail का ही पासवर्ड भूल गया हूँ।
तो रिकवरी किधर जाएगी? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों में, और ईजी गो करते हैं, वेरी वेरी ईजी गो, कि ठीक है भूल गए तो भूल गए। बट जो हम डेटा की हमेशा से बात करते हैं, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे वालिद साहब अक्सर मुझे एक बात बोलते हैं कि जो भी चीज़ है ना उसको कोशिश करो कि लिख लो कहीं ना। एग्जैक्टली। क्योंकि आज के दौर में पासवर्ड्स का भी ये सीन है, चाहे वो आपकी एप्पल आईडी क्यों ना हो, आपको कहीं लिखकर अपनी किसी दराज में सेव कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक एक्सेल शीट बनाएं और उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके उसको रख लें, और किसी ऐसी जगह रखें जहाँ सिवाय आपके और किसी को ना पता हो, चाहे वो कोई USB हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, क्योंकि लिख के रखना इज़ वेरी टू ओल्ड हो जाएगा, कोई बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। बट एक एक्सेल शीट में आप हर अकाउंट का एक पासवर्ड रखें जो आपका है, और उसको कहीं आप वैसा पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके स्टोर करके रख लें। सो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन कि आपको याद रहे, क्योंकि ब्राउज़र भी सेव करने के लिए पासवर्ड मांगता है, सेव नाउ का ऑप्शन आता है ऊपर, जल्दी से आता है। लेकिन वो नुकसानदेह इसलिए क्योंकि जिस दिन ब्राउज़र कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, आपके सारे पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशंस आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं पास की, और वो डिफरेंट जो कि आपके पासवर्ड बैंक बना के स्टोर करते हैं लैपटॉप के अंदर ही। लेकिन अगर वो जिस दिन वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उस दिन आपके सारे पासवर्ड चले गए। तो रिलाई ऑन योर सेल्फ, मेक अ एक्सेल शीट, और उसको आप सारी चीज़ें स्टोर करके पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखें। सिंपल। अभी आईफोन और एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, हम लोग अक्सर व बेशतर बहुत सारी ऐप्स आ जाती हैं, कोई भी ऐप का हमारे पास जो है वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, फेसबुक खोला हुआ है, इंस्टाग्राम खोला हुआ है, या ये ऐप डाउनलोड करें, इंटरेस्टिंग है। सो क्या वो ऐप डाउनलोड करना सेफ़ होता है, या फिर गेम, आजकल गेम्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं, क्या वो गेम्स डाउनलोड करना सेफ़ होता है? देखिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, गेम डाउनलोड करना कभी भी अनसेफ नहीं है अगर वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर प्ले स्टोर से आप कर रहे हैं कोई एप्लीकेशन डाउनलोड तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई अदर सोर्सेज से आप कोई एक फ़ाइल डाउनलोड करते हो, APK की या IPA की फ़ाइल डाउनलोड करते हो, और वो सिस्टम के अंदर ज़बरदस्ती आप डालते हो, तो गूगल प्ले स्टोर का मैकेनिज़्म, जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, वो बोलता है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन अपार्ट फ्रॉम दिस, कि इसके अंदर थ्रेड भी हो सकता है। तो आप डायरेक्टली खुद ही अपने हाथ से कंटिन्यू दबाते हो। अनसिक्योर डाउनलोड्स को आप खुद इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर आप एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर की तरफ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप क्रैक की तरफ जाते हो, आप मॉड्स की तरफ जाते हो, गेम में मैं ये डाल लूँगा तो मेरा गेम बढ़ जाएगा, लेवल पार हो जाएगा, जो भी होगा, तो जैसी कोई एक्सटर्नल सोर्स से कोई भी मोबाइल के अंदर चीज़ आएगी और वो अपने साथ कुछ लेकर आ गई, तो मोबाइल आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ओके, मुझे बताएं कि आजकल स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है, फिटनेस ट्रैकर्स और ये सारे आ गए हैं। अब हम टोटली डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, क्या ये सेफ़ है? देखें, वही बात आ जाती है, सेफ भी है और अनसेफ भी है। उसकी वजह है क्योंकि देखें, ये सारी चीज़ें जो है, इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमारे पास जितनी चीज़ें, हमारे पास कैमरा हो गया, मोबाइल्स हो गए, ये तो एक अपार्ट अलग चीज़ है। आपके पास, आपने फिटनेस ट्रैकर्स की बात करी, मैं आपसे बहुत लेमैन की बात करूँ, टीवी आपके घर पे लगा हुआ है, और अगर उस टीवी में कैमरा लगा हुआ है, इन शॉर्ट जो आजकल नए मॉडल्स आ रहे हैं उनमें कैमरा होता है कि आप उनको डायरेक्टली कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे पुराने पास में देखा गया है कि हैकिंग अटैम्प्ट्स या इन्फॉर्मेशन लीकेज होती है क्योंकि वो टीवी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो जब मेरे पास कोई डिवाइस चल रही है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे मेरा वो लैपटॉप हो, चाहे वो मेरा AC ही क्यों ना हो, मैं अपने AC को भी कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकता हूँ अगर वो पब्लिकली अवेलेबल है तो। और मैं कोई ऐसी डिवाइस को भी कॉम्प्रोमाइज़ करा सकता हूँ। CCTV मैंने घर में लगाया हुआ है, मुझे लगता है कि दुनिया नहीं देख रही, लेकिन उसका एक पब्लिक IP एड्रेस भी होता है जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है अगर वो नोन है। अगर नहीं है तो एक अलग बात है, उसके ऑप्शंस होते हैं जिसको आप बंद कर सकते हैं। तो मैं आपके घर के CCTV कैमरा भी हैक कर सकता हूँ, मैं आपका लैपटॉप भी, हाँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। आप एलेक्सा की बात करें, आप एलेक्सा भी हैक हो सकता है, आपका मोबाइल अगर हैक हो गया। मैं आपसे बहुत छोटी बात करता हूँ ना, आपका एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन अगर किसी ने ट्रोजन डाल के हैक कर लिया, तो मैं मतलब एज एन अटैकर कोई भी उसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी, कॉन्टेक्ट, सब चीज़ एक्सेस कर सकता है। एंड दैट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर ईयर्स, सालों से हो रही है ये चीज़। सो या ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, बड़ा ख्याल रखना होगा, इससे बचेंगे। इस तरह से बचना यही है कि जब चीज़ आप कोई चीज़ डिजिटली अपने घर में, अपने सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं, तो पहले उसकी वही वाली बात, साइबर हाइजीन वाली बात, और उसके जो ऑप्शंस हैं, जो आपको प्रोटेक्शन के लिए इनेबल करने हैं, वो ज़रूर इनेबल करके रखें कि पब्लिक एक्सेस आप ना दें। आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ होगा, राइट? आपका पासवर्ड नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन आपका ऐसा कोई कॉमन पासवर्ड हो जो आपको याद होगा। तो अगर हम पासवर्ड्स की बात करते हैं तो अब नया दौर यह है, पास फ्रेजेस यूज़ होते हैं, अब पासवर्ड यूज़ नहीं होता। अब पासवर्ड इन द सेंस कि एक कोई ऐसा वर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पास फ्रेजेस यूज़ होते हैं, पूरे सेंटेंस यूज़ होते हैं, जो कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, जो मैं भी बड़ा रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि पासवर्ड मत रखो, पास फ्रेजेस रखो। और पास फ्रेज का पासवर्ड भी कैसे सेट करना है, बड़े मज़े की ट्रिक है। आपकी कोई फेवरेट मूवी आप बताएं मुझे। गेम ऑफ थ्रोन्स मेरा फेवरेट शो है। उसका कोई भी एक डायलॉग जो आपके दिमाग में आता है ना, फेवरेट वाला,
जो भी, ये तो आपने खैर बता दिया, वैसे बता, कोई आपकी ऐसी मूवी या कोई शो जो आप देखते नहीं है ना? हैं एग्जैक्टली, मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो सिर्फ आपको पता हो कि यार ये मेरी फेवरेट मूवी है और इसका डायलॉग मुझे याद है, मुझे अंदाज अपना बहुत पसंद है, सही है, अब उसके इतने डायलॉग हैं कि मैं उसका कोई भी डायलॉग उठा के अपना पासवर्ड रख दूंगा ना तो मुझे याद तो है, लेकिन सामने वाला गैस करता रह जाएगा कि मैं हूँ मार किधर है, तेजा मैं हूँ मार किधर है, गोगो घाघरा गोगो जी घाघरा संभाल बड़ा फ्लेक्सी है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस टू सिक्योर योर पासवर्ड्स एज वेल। पूरी फिल्म का मोनोलॉग लिख दिया सर, आप मैं बता रहा हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिख दें। नैना मैं आंखें बंद करता हूँ तो मैं देखता हूँ आंखें खोलता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। दैट्स इंटरेस्टिंग यार। एक टॉपिक है एआई वाला। आजकल एआई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, होता जा रहा है, और अब तो मीम्स में और वीडियोस के अंदर भी ना फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये सेलिब्रिटी है, ये क्रिकेटर, या फिर ये पर्सनैलिटी रियल है या फिर इसने एआई की मदद से किया है। पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं है। बिल्कुल। हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? बिकॉज बीइंग अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, मैं अगर बैठा हूँ और मेरा कोई भी एआई वर्जन निकाले और मेरे मुंह से कुछ भी उल्टी सीधी बात बोल दे किसी फ़िरके के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, बिल्कुल, या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में, इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, एक्सट्रीमिस्ट फ़ैन फॉलोइंग हो, और वो वीडियो सर्कुलेट हो जाए और कोई भी रिलीजियस बात बोल दे खुदा ना खास्ता, तो और वो सर्कुलेट हो जाए, इससे पहले कि हम बोलें सबको कि ये फेक है, वो चीज़ वायरल हो जाएगी। और पाकिस्तान में तो एआई के बगैर ही लोग बिलीव कर लेते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारी कितनी पॉपुलर है, हर चीज़ पर तो बिलीव कर लिया जाता है। जो भी व्हाट्सएप पे चचा ने भेजा है वो बिल्कुल सच भेजा होगा। हाउ डू यू सी इट? हाँ, आप जैसा बता रहे हैं कि डीप फेक वायरल हो जाती है और जितनी देर में आप अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे उतनी देर में आप एक्शन हो जाएगा, आपकी स्वयं की बिरयानी तैयार हो चुकी होगी। तो ये बड़ा एक बहुत डेंजर पॉइंट है। जैसे आपने डीप फेक की बात करी ना, हम इसको एआई को थोड़ा सा मिलाते हैं एमएल, मशीन लर्निंग की तरफ। मशीन लर्निंग इज समथिंग कि मैं पूरा डेटा कलेक्ट करूँगा बहुत सारा, और उसके डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके मैं एक सिस्टम को एक ट्रेनिंग दूंगा कि ये अगर दानियल इस तरह बात करता है तो दानियल की बहुत सारी आवाज़ें मैं जमा करूंगा और दानियल की पूरी एक मैं ऑडियो रेडी करूंगा जो कि एक एआई जनरेटेड होगी, और दानियल ऐसा लगेगा दानियल बात कर, और चेहरा भी मैं बदल लूंगा क्योंकि डीप फेक की अब इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि $10 $15 के अंदर आपको किसी का भी चेहरा किसी पे भी लगा के दे सकती है। बहुत कॉमन है। आपने रेगुलेशन की बात करी, जो अभी अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशन हमारे पास एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड थेफ्ट करते हो या किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट करते हो तो उस पर इतनी सज़ा है। हमारे अभी प्रॉब्लम ये है कि हम उसको भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो आप एआई और डार्क वेब और डीप फेक की आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल रेगुलेशन आनी चाहिए, और रेगुलेशन आएगी तो बहुत हद तक ये काम रुक सकता है। अभी रिसेंटली बहुत एक मशहूर केस हुआ था एक यूट्यूबर का, कंटेंट क्रिएटर की फैमिली के साथ हुआ था। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ये किया कि उन्होंने उसकी ओरिजिनल वीडियो निकाल ली जो कि बैक डेट में बनी हुई थी, तो सबको यकीन आ गया कि ये वाकई डीप फेक था, वरना वो इतना रियल लग रहा था कि आप और मैं नेकेड आइज से नहीं पकड़ पाएंगे। बट देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस और इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर तरीके फॉरेंसिक करते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई केस हो जाता है तो फॉरेंसिक करके ये ज़रूर बता देते हैं कि ये फेक बनी हुई है या ओरिजिनल बनी हुई है। बट रेगुलेशन होनी चाहिए, अभी नहीं है पाकिस्तान में, और रेगुलेशन के बाद उसको कोप अप कौन करेगा, फॉलो कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रेगुलेशन ही नहीं ना, हम तो रेगुलेशन की बात करें बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रेगुलेटेड। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि उस यूट्यूबर की फैमिली के साथ हुआ, तो व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बिल्कुल, तो इट इज सो अनसेफ, यस एंड इट इज अ ह्यूज थ्रेट। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़की अपनी सोशल मीडिया पे वीडियो लगा रही है, पिक्चर लगा रही है, उसका ऑफ कोर्स राइट है, बिल्कुल ऐसी है। वो एआई के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो उसको यार, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखें आप कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज आप रखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी जगह है जहाँ लोग नॉलेज नहीं रखते, उनके सामने एक वीडियो आ जाती है उन्हीं की किसी जानने वाली की, फीमेल की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट वो होती हैं, और वो फिर आपको पता है गैरत के नाम पे यहाँ क्या क्या हो जाता है। हाँ, और वो जब वही वाली बात कर रहा हूँ, जब तक सफाई आप दोगे तो आपकी बहुत आगे बढ़, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये ईजी एक्सेस बहुत है, ईजी एक्सेस है। आप गए वेबसाइट पे $15 दिए, शक्ल बदली, आपने उससे जो बुलवाना बुलवाया, आपने डाउनलोड करी और फैला दी। अब आप सफाइयाँ देते रह जाओ लोगों को कि भाई मैं नहीं था, और मान भी जाएंगे, लेकिन एंजॉय करने वाले भी बहुत होंगे जो उसे भी आपकी मीम्स भी बनाएंगे, आपका डेटा भी शेयर करेंगे। तो ये पास्ट में भी देखा गया है बहुत सारे लोगों के साथ, और फ्यूचर में भी खुदा ना खास्ता एक ऐसी चीज़ है जो होनी है, उसको संभालना कैसे है, ये हमारी जो अथॉरिटीज़ होती हैं और जो डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनको देखना है कि इस मुल्क में कैसे संभालना है उस चीज़ को। क्योंकि एक केस आया ना, अब मैं ये तो बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता
कोई भी बंदा है, कोई भी यूट्यूबर है या यूट्यूबर नहीं भी है, कोई पॉलिटिशियन है, उसके मुंह से कुछ भी रिलीजन के अगेंस्ट बात कर ली, उस बंदे की तो पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैंपेन खराब हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए तो अपनी जान की बात कर रहे हैं ना, जो मशहूर लोग हैं, जिनको अवेयरनेस है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, आप और मैं तो वो बात कर रहे हैं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसका कुछ भी नहीं है। मैंने मतलब वो केस एक अलग बात है, लेकिन मिसाल दो ना, किसी भी खातून की चेहरा मैंने बदल के फैला दिया सर, यहाँ तो फिर आपको पता है शादी के मामलात भी बन जाते हैं, फिर रिश्तों के मामलात भी बन जाते हैं, तो ये वो जब तक सफाइयाँ देती रहेगी तब तक उसका पूरा काम हो चुका होगा। तो इट्स वेरी वेरी डार्क ट्रुथ, बट इट्स रियलिटी हो रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली फुर्सत में रेगुलेशन आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। और लोगों को अमल से ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को रिपोर्ट भी करना चाहिए। लोग रिपोर्ट भी तो नहीं करते ना। देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि मैं और आप तो शायद रिपोर्ट कर देंगे फ़ौरन जाके कि हुआ है तो हुआ है, लेकिन रिपोर्ट करो, फ़ौरन इसको इन्वेस्टिगेट कराओ। जैसे हमारे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर ने किया कि फ़ौरन टेकअप कराया, रिसोर्सेज थी इसलिए कराया, क्योंकि आप और मैं अभी किसी भी जगह जाएंगे, अभी थाने में जाएंगे कोई रिपोर्ट कराने के लिए, तो 2 घंटे तो हमें उसमें लग जाएंगे कि क्या हो, लाइन के इस तरफ था या लाइन के उस तरफ था, क्योंकि ये वाली हुदूद यहाँ है और वाली हुदूद वहाँ है, तो इसमें ही हम फंसे रह जाते हैं। तो आप और मैं जब तक रिपोर्ट करेंगे कि मेरा क्रेडिट कार्ड थेफ्ट है या जो भी है, इतने स्कैम्स होते हैं, ईजी पैसा और इसके ऊपर टेलनॉर पे, जैस कैश के ऊपर कितने स्कैम्स होते हैं और कितने सॉल्व होते हैं। असल सवाल ये है। मेरी अभी कुछ दिनों पहले एक कॉन्फ्रेंस टॉक थी, वहाँ पे मेरे साथ FIA के साइबर उसके विंग के डायरेक्टर साहब थे, तो हम दोनों यही बात कर रहे थे और लोगों के सवाल का यही जवाब दे रहे थे कि वो कह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास दिन के 4000 केसेस हैं ना, तो मेरे पास 40 केसेस सॉल्व करने की रिसोर्सेज हैं। तो केसेस इतने हैं लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, टीम नहीं है, तो हम उसको कैसे कूप अप करेंगे। और आप एक नई चीज़ जैसा आपने भी जिक्र किया कि AI डीप फेक की पॉलिसी मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड कंप्लेंट्स एंड ऑल दी अदर थिंग्स, तो उसको हम कैसे ट्रिगर करें और कैटर करें, ये बड़ा सवाल है। मैन पावर, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है। जितना इंटरनेट स्लो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और हम हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, हर कोई डिजिटल हो गया, तो साइबर क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इसकी जो शाखें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑनलाइन अटैक्स की हम जो बातें कर रहे थे, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि FIA के पास भी एक कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी है ना। अब वो दिन के अगर मिसाल के तौर पे 40 केस कर रहे हैं, 40 ट्रैकिंग्स कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कि किसी का फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं। अब एक केस को सॉल्व करने के लिए, एक स्कैमर को पकड़ने के लिए जितनी रिसोर्स उनकी लग रही है, उससे पहले 10 रिपोर्ट्स उनके पास और आ चुकी होंगी। अब आप मुझे बताएं कैसे होगा ये। तो वी हैव टू अपग्रेड up the game and the manpower resources as well and the technology as well. True. और लोगों का भरोसा लेना पड़ेगा। ऐसा ही है। और भाई चलते हैं इस बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, वो है डार्क वेब। क्योंकि हमने आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की डार्क वेब के हवाले से, और व्हाट इज़ डार्क वेब, लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसकी डेंजर्स क्या हैं सोसाइटी में। ओके, डेंजर पार्ट पर भी आते हैं, लेकिन पहले डार्क वेब पर। डार्क वेब क्या है भाई? देखिए, डार्क वेब इज़ नथिंग जस्ट अ नेटवर्क जो कि पब्लिक इंटरनेट से या पब्लिकली एक्सेस नहीं होता। यू हैव टू यूज़ समथिंग जिसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टॉर ब्राउज़र के नाम से एक ब्राउज़र आता है, एनीवन कैन डाउनलोड, फ्री है और लीगल है, तक कोई वो नहीं है। सो यू हैव टू डाउनलोड दैट एंड यू हैव टू गो ऑन अ ऑनियन रिंग नेटवर्क। ऑनियन रिंग नेटवर्क टॉर ब्राउज़र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपने प्याज छीली हो कभी तो आप देखेंगे प्याज की लेयर्स होती हैं, लेयर्स इन अ लेयर, लेयर इन अ लेयर। सो द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप डायरेक्ट किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल या किसी भी जगह पे कोई चीज़ पोस्ट करते हो, कोई सर्विस पोस्ट करते हो, तो वो ट्रैक हो सकती है, वो ट्रेस हो सकती है, वो बैक ट्रैक हो सकती है कि ये इसकी ओरिजिन क्या था। बट व्हेन यू गो इन अ Onion Ring network Tor browser के through, so it is anonymized multiple times। तो वो क्या होती है, multiple times multiple different networks को hop करके आपको उस रिसोर्स तक पहुंचाया जाता है, ताकि if someone is backtracking so वो आपकी ओरिजिनल लोकेशन तक ना पहुंच सके। The only thing that is backtrack in the Onion Ring Tor browser is social engineering। If I have to track someone, I have to do a social engineering attack on him or her। लेकिन डार्क वेब क्या चीज़ है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन सादा खुशबू अगर बात करें तो गूगल के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनाई, मिसाल के तौर पर darkmarket.com के नाम से, ब्लैक मार्केट कर लेते हैं, blackmarket.com के नाम से, नाम से ही मशकूक लग रही है। मैं उस पर चीज़ें बेचना शुरू करूँगा, मैं उस पर इलीगल चीज़ें बेचना शुरू करूँगा। इलीगल के अंदर आप कुछ भी सोच सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा है। हम कोई भी चीज़ बेचना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली एक दिन आएगा कि कोई भी एजेंसी होगी उस मुल्क की, मुझे बैक ट्रैक करके मुझे घर से
उठा लेगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको होस्ट किया हुआ है कहीं पे, और होस्ट किया हुआ है तो इसका मतलब है कि मैंने डोमेन नेम भी परचेज़ किया है। तो जहाँ से मैंने डोमेन नेम परचेज़ किया उसके पास भी मेरी IP एड्रेस है, भले मैं VPN लगा लूँ, घूम फिर के आऊँ, तो मैं VPN वाले के पास जाके IP एड्रेस निकलवा लूँगा। अब मैं आता हूँ डार्क वेब पे। डार्क वेब पे ऊपर आपको पहली बात है google.com, facebook.com, instagram.com जैसे URL ही नहीं मिलेंगे आपको। इतनी बड़ी एक पूरी स्ट्रिंग मिलेगी और उसके आगे .onion लिखा हुआ होगा, और वो स्ट्रिंग मशकूक कामों के लिए क्यों यूज़ होती है? क्योंकि वो इतनी एनॉर्माइज हुई हुई होती है कि मिसाल के तौर पे मुझे एक सीक्रेट क्लब बनाना है छोटा सा ना, 6 लोगों का, और हम सारी डिस्कशंस करेंगे, तो मैं वो लिंक सिर्फ आपको दूंगा। इंडेक्स और इंडेक्स लेस 2 चीज़ें होती हैं। गूगल पे हर चीज़ है वो इंडेक्स हो रही है, मतलब गूगल पे आप जाते हो, SEO करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, तो आप ये कहते हो कि जब कोई लिखे मिसाल के तौर पे फुटवेयर, तो मेरी वेबसाइट नज़र आए। आप जब डार्क वेब की तरफ आते हो, अनियन रिंग की तरफ आते हो, वो है इंडेक्स लेस, उसका कहीं इंडेक्स नहीं बन रहा, किसी सर्च इंजन पे वो सर्च नहीं हो सकती। आप कोई भी DuckDuckGo के नाम से एक सर्च इंजन आता है, आप उसको खोलो, डार्क वेब का है, आप सर्च करोगे, वेबसाइट की अपनी आइडेंटिटी नज़र ही नहीं आएगी। आप बोलोगे फुटवेयर, कोई वेबसाइट ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोई उसको क्रॉल नहीं कर रहा। गूगल इज़ क्रॉलिंग एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड ऑफ द डे। हर वेबसाइट को क्रॉल करता है गूगल कि क्या डेटा है तुम्हारे पास क्या डेटा है तुम्हारा, उसका तो डेटा बैंक बनाना है। बट डार्क वेब के ऊपर आपको क्रॉलिंग नहीं मिलेगी, सो यू कैन नॉट सर्च ऑन डार्क वेब। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आई हैव टू शो यू समथिंग। हाँ प्लीज़। राइट, सो लेट्स डू वन थिंग, आई विल शो यू फ्यू थिंग्स। ख़वातीन और हज़रात, ये पहली मरतबा हो रहा है हमारी पॉडकास्ट की हिस्ट्री में, और मैंने कहीं भी नहीं देखा कि किसी भी पॉडकास्ट में इस तरह से देखा नहीं कि डार्क वेब को एक्सेस किया जा रहा हो लाइव। बड़ा ख़तरनाक काम कर रहे हैं हम लोग, मुझे डर लग रहा है। सो व्हाट वी, मैंने सुना बहुत है कि डार्क वेब पे ये होता है, वो होता है, ये होता है, लेकिन कभी देखा नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देखें, और सिर्फ देखें, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। या सो बुरहान भाई ने मुझे क्या किया है, मुझे जो है डार्क वेब खोल के दिखा दिए कि भाई ये है, और बहुत सारे इसमें टैब्स हैं, और इसका URL मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और बिल्कुल एंड में .onion लिखा हुआ है, और इसका नाम है ब्लैक मार्ट। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। Please. ये बहुत कॉमन चीज़ है, अगर कोई देखेगा और ख़ुद भी खोलना चाहेगा तो यहाँ से खोल के बिल्कुल देख सकता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, बट द थिंग इज़ मुझे आपको एक आइडिया देना है कि ये URL कैसे नज़र आते हैं, इन पे क्या क्या ट्रेड होता है, इनके ऊपर ऐसा ट्रेड होता है जो आपके दिमाग में सबसे वाइल्डेस्ट थिंग आ सकती है ना, वो यहाँ ट्रेड होती है। सो मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर डार्क वेब पर दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास किस तरह होता है। आपने URL देखा, you cannot recognize this और you cannot remember or memorize this URL as well, right? इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, आप पता नहीं कैसे याद करोगे, मुझसे तो नहीं होती याद। सो अब आपने जो वेबसाइट का पेज इस वक्त खुला हुआ है आपके सामने, उसके ऊपर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं यूजुअली। अब आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट पढ़ें और वो कितने का दे रहा है आप वो पढ़ें। हाँ, फॉर एग्जांपल पेपॉल है, वो तो $5,000 लिखा हुआ है, Okay. और वो $299 का मिल रहा है। एग्जैक्टली, तो $5,000 का पेपल का अकाउंट आपको दे रहा है $300 में, और ये हैक्ड है किसी बेचारे अरे किसी और का होगा, ऑब्वियसली बात है, वो अपना तो दे नहीं रहा। आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट पढ़ें, वीज़ा की। हाँ, वीज़ा की लिमिट है 3,100, 255 का मिल रहा है वो। बिल्कुल। वाह। सो कैश मनी मिल रही है $3,000, $149 की, ये कैसी बात है भाई? अनचेक्ड नंबर्स होंगे इस पे जो सीरीज होगी। और iPhone 15 Pro मिल रहा है $650 का। ऑफ कोर्स इसकी मार्केट प्राइस नहीं है। एक और चीज़ है इसमें बड़ी मज़ेदार, अगर आप पढ़ें तो ID कार्ड मिल रहा है $249 का, व्हिच इज़ वियर्ड। लोगों को ये बातें मूवीज़ वगैरह में, फिल्म वगैरह में दिखाई होती हैं तो लोगों को सच नहीं लगती, बट इट इज़ वैलिड। व्हाई चूज अस? 6 months वारंटी लिखा हुआ है। देखें, ईमानदार लोग हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये स्कैम हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यू हैव नथिंग ऑन हिम ना, और आपको पता ही नहीं कौन है, सपोर्ट पे कॉल नहीं कर कोई भी नहीं है। वह आपको ट्रस्टेड सर्कल से अगर जाओगे ना आप, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो वैलिड काम करते हैं। सो जस्ट गिव यू एन आइडिया, मैंने आपको इससे कुछ चीज़ें दिखानी। अब आप टैब चेंज करें, टैब चेंज किया, कार्ड शॉप आ गई कोई ना, कार्ड शॉप आ गई, इधर सारे क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे आपको, और आप उनको आगे 1 चाहिए, 10 चाहिए, लिमिट भी बढ़ा के चेकआउट की तरफ जा सकते हैं आप। ओह गॉड। सो दिस इज ऑल कार्डिंग इज व्हाट आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ बिट। किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप अपने कार्ड की डिटेल्स देते हैं, राइट? पहले ये होता था कि लोग क्या करते थे, उन डेटाबेस में डायरेक्टली सेव करते थे, उस वेबसाइट का डेटाबेस हैक होता था, सारे क्रेडिट कार्ड लीक हो जाते थे,
और जब तक आप शॉपिंग करोगे तो वो उसको सुबह पता चलेगा, रात को आप अपना डिजिटली कुछ प्रोडक्ट खरीद सकते हो। फिजिकली पकड़ोगे तो घर आ जाओगा, घर आएगा ना, पकड़े जाओगे। तो आप क्या करोगे, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन खरीद लोगे बहुत सारी, फिर आप बेचोगे उनको। आप कैनवा के अकाउंट्स खरीद लोगे, आप ड्रामरली के अकाउंट्स खरीद लोगे, आप यूट्यूब के अकाउंट्स लोगे और उसके प्रीमियम ऑन करा दोगे, तो फिर आप वो बेचोगे सस्ते में। जो ये कार्डिंग हो रही है ये वही हो रही है कि मैंने एक कार्ड लिया, उसमें $3000 की लिमिट थी, लेकिन मैं आपको $50 की दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे $50 मेरे लिए वाइट हो जाएगा। आप ये समझे सही की वाइट होगा, ट्रू। और अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा। और अगला वाला आ गया है बिट फार्मा के नाम से। ओह गॉड, ये क्या है भाई? माशाल्लाह, ये तो ड्रग्स हैं। यस 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 यस, वेरी यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो भी आपकी वाइल्डेस्ट चीज़ है वो आपको मिल जाएगी। जो और ये तो कुछ भी वाइल्ड नहीं है, ये कुछ वाइल्ड नहीं है जो हम सोच रहे हैं। कोकेन कुछ नहीं है। और क्रिस्टल मैथ, ब्रेकिंग बैड, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपको और मुझे इस वक्त नज़र आ रही हैं, जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। इनक्रेडिबल एंड वेरी स्कैरी, नॉट अ नॉर्मल थिंग यार। आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप सिल्क रोड के बारे में पढ़िएगा। सिल्क रोड क्या था, प्रोजेक्ट सिल्क रोड। अगले वाले पे चलते हैं ना। यस, अगला वाला कह रहा है कि डार्क वेब हैकर्स के नाम से ये हैकिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, हैकिंग की सर्विस दे रहे हैं व्लादिमीर के नाम से। ऑफ कोर्स ये झूठा नाम होगा इसका। यस यस यस। और ये कह रहा है कि भाई इतने पैसों में ये सर्विसेज ले लें, ये सर्विसेज ले लें। फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट हैकिंग, हैकर फॉर हायर, बिल्कुल ऐसी। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसा भी हो सकता है कि फेक हो, आप तो पैसे दे देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट इट इज स्कैरी कि अगर ये रियल है तो वेरी स्कैरी। प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें रियल होती हैं जो आपसे वो कमेंट करेगा चीज। आप जरा टैब चेंज करें। अगला प्रोडक्ट बड़ा खतरनाक आ रहा है मेरे पास, जो कि आखिरी है एंड आई कांट बिलीव इट यार। यस सर, यूरो गन्स के नाम से यार। ये मैंने सुना था, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बात की थी और मैंने सुना था कि यार इलीगल चीज़ें मिलती हैं, यहाँ तक कि वेपन्स भी। और ये मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है किसी मूवी में बैठे हैं हम लोग, जो नहीं होती हॉलीवुड की फिल्म होती है, इसमें FBI वाले सीन होते हैं, CIA वाले सीन है। तो व्हाट द हेल, अनबिलीवेबल। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वक्त पब्लिक में दिखा सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम पब्लिक में दिखा भी नहीं सकते। अच्छा, पब्लिक में दिखा सकते हैं ये तो दिखा सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, इस पर तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के बारे में पहले भी बात हो चुकी है और हम वो दिखा नहीं सकते। मतलब क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर बिक रहे हैं, बिल्कुल, ड्रग्स यहाँ पर बिक रहे हैं, गन्स यहाँ पर बिक रही हैं, हैकिंग की सर्विसेज यहाँ पर हैं। और ये तो आपने सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों में दिखाई हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है। इसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो सोच सकते हैं ना, बुरे से बुरा। रेड रूम्स का नाम सुना है आपने? हाँ, नाम सुना होगा आपने। तो रेड रूम्स का क्या कॉन्सेप्ट है? इज इट अ रियलिटी, रेड रूम? यस सर, इट इज। आपने स्क्विड गेम्स देखा है? जी। क्या लगता है आपको स्क्विड गेम का एंड में क्या हो रहा होता है? क्या होता है स्क्विड गेम में? एंड में वो जीत जाते हैं। नहीं, हो क्या रहा होता है? लोग कौन होते हैं वो जो बैठे हुए होते हैं मास्क लगा के? हाँ, पता नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया में कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्होंने दुनिया में सब कर लिया। अब उनको कुछ ऐसा करना है जो कि बहुत अजीब सा हो। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, डार्क वेब, डीप वेब पे ही हैं, जिनके थ्रू आप साइन अप होते हैं क्लोज सर्कल के थ्रू, एंड यू वॉच एंड एन्जॉय दोज थिंग्स जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। सो इट इज़ अ रियलिटी, और ये हर मुल्क में हर जगह पे पॉसिबल होता है। मेरे पॉडकास्ट में एक आए थे असफन यार जिन्हें जो AIY, उन्होंने तो खुलकर बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कसूर के बच्चों के बारे में बात की। उन्होंने पता नहीं कि यार बहुत बुरी चीज़ है। तो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी दुनिया की ही बात कर रहा हूँ ना। आपको पूरी दुनिया में क्या देखना है क्या नहीं देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पैसे दें और आप इंजॉय करें, बिकॉज यू आर साइकोपैथ। हाँ, यू आर साइकोपैथ, ठीक है ना? आप नॉर्मल काम नहीं कर रहे। आप स्क्विड गेम अगर दोबारा कभी मौका मिले ना तो आपसे ऑब्जर्व कीजिएगा कि कुछ लोग हैं इंजॉय कर रहे हैं, पूरा सिनेमा बना के, और देख रहे हैं कि लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं। लोग तो मर रहे थे। और क्या आई रिमेंबर दैट, वो स्क्रीन एंड सीन जो होता है, सब बैठे हुए होते हैं, देख रहे होते हैं, और वो होते भी अमीर लोग हैं, वो एलीट हैं। उनका नाम आपको नाम ही नहीं मिलेगा उनके। वो इतने एलीट है, वो इतने छुपे में, आपको नाम नहीं मिलेंगे उनको। और वो एंजॉय कर रहे होते हैं, बैठ के पी रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मशरूब पी रहे होते हैं, जामे शीनी, रूह अफ़ज़ा, कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं वो। तो हैं लोग ऐसे इस दुनिया में। लेकिन कितनी स्कैरी चीज़ दिखाई है उन्होंने, एटलीस्ट रियल में दिखा दिया कि ऐसे लोग हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। लोग मानते नहीं है ना, बहुत सारे लोग अभी तक ये नहीं मान रहे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। अरे सर, आप जो सोचेंगे ना वो सब हो रहा है इस दुनिया में,
और बहुत बुरा हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, कोई अच्छी बात नहीं, प्रेस करने वाली बात नहीं है, बट इट इज़ अ रियलिटी। वो जैसा आप बोले थे डार्क वेब होता नहीं होता, लोग भरोसा नहीं करे, पता होना चाहिए आपको कि कहीं आप बैठे किसी ने बोलते हैं नहीं छोड़ रहा है, फेंक रहा है, नहीं भाई असली में होता है इस दुनिया में। इट इज़ वेरी शॉकिंग Yes, sir, it क्योंकि is. मैंने सुना था ना, अब देख भी लिया तो मुझे अब तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यार ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैंने आपको भी बताया है, क्योंकि ये तो कोई भी खोल के गूगल करेगा उसको भी मिल जाएगा। अभी भी कोई खोलेगा ना तो मिल जाएगा उसको आराम से। ज़रा अंदर दुनिया में जाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा ये क्या हो रहा है इधर। और ये तो वो चीज़ें जो कि मैं आपको फिजिकली चीज़ों बता रहा हूँ। अब हमारे पूरा डेटा लीक होता है, मतलब बैंक्स का डेटा लीक होता है, किसी एप्लीकेशन का डेटा लीक होता है, पूरा इतना हज़ारों यूज़र्स के क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका पासवर्ड जो भी हो, आप मल्टीपल जगह एक ही पासवर्ड यूज़ करते हैं या अलग अलग पासवर्ड यूज़ करते हैं? अलग अलग, सादा अलग अलग है या 2-3 घूम फिर के ही है? 2-3 घूम फिर गए, सबका यही मसला है। कोई बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही पासवर्ड हर जगह यूज़ करते हैं, तो अगर वो एक पासवर्ड लीक हो गया ना तो बाकी आपके जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स वाई जो हमने सबसे पहले बात करी कि साइबर हाइजीन के पासवर्ड नहीं, पास फ्रेज, OTP इनेबल करो, सीधा सादा खुशबू नहीं छोड़ो अकाउंट को, किसी के भी मिन्नत छोड़ दिया आप। गेम्स, कितने टाइम हो गया आपको ये डार्क वेब को एक तरह से पढ़ते हुए और समझते हुए? यार पार्ट ऑफ द जॉब तो नहीं मैं बोलूँगा, पार्ट ऑफ द रिसर्च और पार्ट ऑफ द एक्साइटमेंट शुरू किया था ये काम। एंड वी वर वर्किंग फॉर अराउंड 4 to 5 years नाउ। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारी क्रेडिट कार्ड जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक होता है ना, तो वो ऐसे फोरम्स पे मिलता है, रशियन फोरम्स पे मिलता है, तो आपको पता होता है कि कौन सा डेटा कहाँ से लीक हो रहा है। एंड वी आर डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एज वेल, तो हमें इस चीज़ का बहुत रखना पड़ता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फुटप्रिंट कहाँ है। तो डार्क वेब के ऊपर, डीप वेब के ऊपर, इन चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन पार्ट ऑफ द रिसर्च एंड पार्ट ऑफ द एक्साइटमेंट एज वेल, यू हैव टू एक्सप्लोर। क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में डिटेल नहीं पता होगी ना तो फिर आप उसके थ्रू काम भी नहीं कर सकते हो। सो यू हैव टू गो एंड टॉक टू अदर पीपल जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और थोड़े फिर आपको उनसे इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है। अच्छा, जितना भी आपने एक्सप्लोर किया अभी तक, सबसे ज़्यादा शॉकिंग कौन सा सीन था डार्क वेब या डीप वेब पे सर कि आपने बोला यार ये तो बहुत ही बैड सीन है यार? देखो शुरू में जब डीप फेक आया था ना तो उस वक्त सबसे पहले डार्क वेब, डीप वेब के ऊपर सर्विसेज सेल आउट होना शुरू हुई थी कि हम आपका ये कर देंगे, हम आपका वो कर देंगे, और वो इतना रियल करके देंगे ना जो कि आपको वेबसाइट, कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म नहीं करके देगा। वो इतना रियल था कि वो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन है। दूसरा कुछ वीडियोस ऐसी थी जो कि वही वाली बात, जैसे कि नहीं पता था तो हमें लगता था कि झूठ बोलते हैं सब, लेकिन जब नज़रों के सामने से सिर्फ गुजरी हैं तो मतलब हमने बोला लाहौल वाला कुआ थी, क्या हो रहा है दुनिया में। तो फिर उस तरफ हम गए नहीं। जैसे कि क्या सीन था ऐसा कि जो कि आपके लिए बहुत ही शॉकिंग यार? अंडर एज, बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और डार्क वेब को आप ये ना समझे कि ये, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया 2-3 चीज़ों का, ये आपको नॉर्मल मिल जाएगी, क्योंकि ये जब तक आप क्लोज ट्रस्टेड सर्कल में नहीं होंगे ना तो आपको ये चीज़ें भी नहीं मिल पाता, आपको पता भी नहीं चलेगा ये चीज़ें हैं इधर। आपके घर में एक कमरा है जो सिर्फ आपने अपने दोस्तों को बताया, तो मुझे तो नहीं पता ना उस कमरे के बारे में जब तक मैं अंदर नहीं जाऊँगा, और आप मुझे इनवाइट ओनली है, आप मुझे अंदर लेके नहीं जाएंगे। व्हाट इज डीप वेब? डीप वेब एक लेवल और नीचे चले जाएं, बिल्कुल ही क्लोज नेटवर्क होता है हमारे पास। सादा खुशबू ज़बान में मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि टेक्निकली और नॉन टेक्निकल का मसला होता है। आप डार्क वेब और डीप वेब को एक तरीके से समझें कि जो कि सरफेस पे नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, और उसका इंडेक्स लेस है, क्योंकि वो किसी वेबसाइट के थ्रू ट्रैक नहीं हो सकता और गूगल पे सर्च नहीं हो सकता। दैट्स इट अब तक के लिए। और डीप वेब में डिफरेंस है? नहीं सेम है, टेक्नोलॉजी आप सेम समझें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अंडरलाइंग द टेक्नोलॉजी ऑफ द डार्क एंड द डीप वेब, आप यू गो वन वे या वन स्टेप डीपर, क्योंकि ये तो वो वाली चीज़ें जो कि मुझे और आपको नज़र भी आ रही हैं। उधर डीप वेब पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते और वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकते। सिर्फ इनवाइट ओनली है, पहुँच ही नहीं सकते। ओहो, तो गेम्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है सर। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि हैकर्स के हवाले से है कि हैकर्स कौन से ऐसे कॉमन तरीके इस्तेमाल करते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, या फिर जैसे कि फिशिंग अटैम्प्ट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। सो या कौन सी कॉमन तरीके होते हैं फिशिंग के? यार सबसे ज़्यादा फ्लैश डील्स, फ्लैश सेल्स, सबसे आसान तरीका यही होता है कि मैं आपको दे दूँगा 50% ऑफ JDOT पे लगा हुआ है। आप वेबसाइट पे जाओगे, वो JDOT की वेबसाइट ही नहीं होगी। फिर मैं आपसे बोलूँगा साइन इन विथ योर फेसबुक, साइन इन विथ योर गूगल, तो आप क्लिक करोगे, वो ऑथ का ऑथेंटिकेशन का टोकन जाएगा, वो मेरे पास आएगा,
और मैं फिर उससे आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ कर कोई भी, फिर तो ये तो बहुत बड़ा मसला है लोगों की अवेयरनेस पे है ना कि कोई भी किसी भी बड़े ब्रांड का 50% सेल आप लगी हुई और आप बोलें कि हाँ और आपको जबरदस्त पता है कि जे डॉट पूरे साल सेल देता है, आपको पता है ये बात, मतलब हमें तो पता है ना, तो हम बोलेंगे हाँ लेजिट ही होगा। अब ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं हैबिट वाले ने 50% ऑफ कर दिया है तो मैं हैबिट से शॉपिंग ही नहीं करता, मुझे घंटा नहीं पता, देता ही नहीं देता, लेकिन मुझे जे डॉट का पता होगा। और टारगेटेड अटैक की हम बात करेंगे इसके अंदर कि अगर मुझे किसको टारगेट करना ना तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टारगेटेड अटैक किया जाता है कि फिर मुझे आपका घर का एड्रेस भी पता होगा, फिर आपका वाईफाई भी पता होगा, आपका वाईफाई भी क्रैक करना होगा। बहुत काम है सर दुनिया में, मज़ेदार काम है वैसे आपस की बात। शैतानी दिमाग अगर चलाओ ना आप इसके अंदर बहुत है, पीछे पैसे कम नहीं होने चाहिए, शैतानी दिमाग पूरा होना चाहिए, बस फिर मज़े ही मज़े। लेकिन फिशिंग अटैक के थ्रू हम बहुत सारे कॉमन पीपल लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और उनके अकाउंट के थ्रू हम बहुत कॉमन बताता हूँ ना, आप ही के किसी दोस्त का अकाउंट पे फेसबुक पे मैसेज आएगा मैसेंजर पे कि जानी वो कोड आया होगा तेरे पे, वो दे दे यार मेरा अकाउंट लॉक हो गया है ना, तो आप दे दोगे, वो आप ही का रिकवरी कोड होगा, तो आपका अकाउंट गया और आप रो रहे हो, फिर आप ये क्या हो गया मेरे साथ। फेसबुक इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना व्हाट्सएप में बहुत सारा हुआ है लोगों के साथ। मैं भी आपका मोबाइल नंबर डालूंगा ना व्हाट्सएप पे तो वो मुझसे कोड मांगेगा, आपके पास एक कोड चला जाएगा, आप अवेयर नहीं है, नींद में नहीं अवेयर ही नहीं है ना, आपको तो पता नहीं कि कोड आया है, हाँ व्हाट्सएप लिखा है, तो मैं आपको बोलूँगा जानी वो तुम्हारे पे कोड आया होगा व्हाट्सएप का, वो मुझे दे दिया, मेरा अकाउंट लॉक हो गया, आप बोलोगे हाँ मेरे दोस्त का ही तो है नंबर है, आप दे दोगे मुझे कोड, पता चला वो दोस्त का भी अकाउंट हैक हुआ, वही तो होता है, एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसकी पूरे सर्कल को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, यही तो होता है और क्या होता है, डायरेक्टली थोड़ी होता है। आप ट्रस्ट में रैंडम कोई भी आगे बोलेगा आप थोड़ी दे दोगे, सही बात, मैं बोलूँगा तो शायद मैं नहीं दोगे, लेकिन कोई भी भाई बोले या कोई रिश्तेदार बोलेगा तो आप बोलेगा हाँ ठीक है ले लो। हमारे घर में हुए हैं, मेरे घर में कॉम्प्रोमाइज़ हुए अकाउंट ऐसे मेरी बहनों के, मैं वही समझाता था, मैंने कहा अजीब बेवकूफ़ हो भाई, ये क्या प्रोग्राम है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास अगर अपने आपके चाचा का भी मैसेज आया किसी कज़न या बहन या कॉल करके पूछ, किसी एक बार कॉल कर लो कि भाई वो रियल है या नहीं है, क्योंकि अच्छा ये रैंसमवेयर क्या होता है, हाउ इट वर्क्स? रैंसमवेयर देखें वही है ना डिजिटल भत्ताखोरी, रैंसम है ना उर्दू का वर्ड, अगर रैंसम इंग्लिश पकड़े तो क्या है भत्ता, रैंसमवेयर मतलब डिजिटली भत्ताखोरी। कोई भी जैसे मैं वायरस की बात कर रहा हूँ, ट्रोजन की बात कर रहा हूँ, लैपटॉप में कोई वायरस आएगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा, मैंने ऐसी बात करी, लेकिन एक वायरस आएगा जिसका काम ये है कि आपका जो पूरा सिस्टम उसको इनक्रिप्ट कर देगा, आप अपनी कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। तो जब आप फाइल एक्सेस नहीं कर सकते तो वो जब वायरस पूरा काम कर लेगा तो एक मैसेज आएगा डिस्प्ले पे कि भाई साहब इस बिटकॉइन के एड्रेस पे इतने पैसे भेज दो तो हम आपको रिकवरी की की दे देंगे। की मतलब ऑब्वियस बात है डिक्रिप्शन की दोगे चाबी की, जैसे ही आप डालोगे तो आपका सिस्टम जो है वापस सही हो जाएगा। तो लोगों ने तो मिलियंस डॉलर्स बनाए, ग्रुप्स ने प्रॉपर रैंसमवेयर। और रैंसमवेयर आता कैसे काम की चीज़, क्रैक टॉरेंट इधर उधर से अनशंट कहीं से भी आ जाता है उड़ता हुआ। मेरे इतने दोस्तों के साथ हुआ है, कह रहा है रैंसमवेयर आ गया, मैं कहा क्या करना है, कह रहा कुछ नहीं गेम डाउनलोड कर रहा था उसका क्रैक आया था, मैं कहा ठीक है फिर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करो और क्या हाल है तुम्हारे पास। खैर इट डिपेंड्स कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है तो आप पैसे देना या नहीं। सही बात है, नहीं होगा कोई भी तुम क्या करो, कुछ भी नहीं करोगे, रीइंस्टॉल कर दोगे एप्लीकेशन। बैंकिंग का डेटा होगा तो फिर क्या करोगे आप, बहुत लोगों का डेटा इंपॉर्टेंट होता है यार होता है, तो फिर वो वाली टेक्निक करो ना जैसे हम करते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव करके रखो ना डेटा। जितना भी डेटा है मोबाइल में, पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में मैं करके रखता हूँ अपने पास। लैपटॉप में चला भी जाए तो मुझे गम नहीं है। ये हमारे जानने वाले के साथ भी हुआ था, उसकी बहुत सारी वीडियोस थी, कंटेंट क्रिएटर ही था आई थिंक वो, उसकी बहुत सारी वीडियोस थी और बहुत पुराना डेटा था, वो सारा का सारा जो है ना इस तरह से चला गया और उसने कोई $1,000-1,500 मांग रहा था वो बंदा ना, ईमेल पे पता नहीं किस तरह से मांग रहा था। बिटकॉइन ही मांगते हैं, और बिटकॉइन इसलिए मांगते हैं वो ट्रैक नहीं होता ना अकाउंट में, कैसे मांगेगा, ट्रैक कर लोगे भाई साहब, आप बड़े आदमी हो। यार ये तो बहुत बड़ा मसला है इसके साथ ना, क्रिप्टो करेंसी के साथ। तो वही ना कि बहुत बड़ा एक डार्क साइड है उसकी, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। करेंसी है, ट्रैक नहीं हो सकती है, घूम फिर के वही सोशल इंजीनियरिंग वाली बात आती है। जो मैं किस्सा सिल्क रोड वाला जिक्र कर रहा था, उसका जो ओनर था वो पकड़ा पता है कैसे किया, वो बेवकूफ़ी बोलो। क्या चीज़ आपने यार, सिल्क रोड क्या चीज़ है सिल्क रोड? ये बताया तो था आपको, एक स्टोर बनाया था डार्क वेब पे ड्रग्स सेल आउट करने के लिए, दराज की तरह कि आप खरीदो आप बेचो, आप खरीदो आप बेचो। वो कमीशन रखता था अपना, थाईलैंड में था, पकड़ा गया था। वो पकड़ा ऐसे गया कि उस बेवकूफ़ के बच्चे ने ये किया कि जब भी सिल्क रोड के डार्क वेब पे कोई बंदा रजिस्टर करता था ना, तो वो एक वेलकम ईमेल भेजता था उसको, हेलो वेलकम टू द सिल्क रोड, और वो ईमेल उसका अपना जीमेल लगा हुआ था। तो वो उसकी बेवकूफ़ी बोले अब या जो भी बोले, वो जीमेल के अकाउंट से लोगों ने उसको क्रैक किया, पकड़ा और फिर पकड़ लिया किधर बैठा पकड़ा गया। बड़ा गेम है सर। अच्छा, मैं अभी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बात करना चाह रहा था कि कितनी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ये फील्ड है
और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं है बेसिकली, और डायरेक्शन मिलना बड़ा ज़रूरी है और ये पता होना ज़रूरी है कि अगर वो इस फील्ड में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी तो होता है ना कि किसी फील्ड में जाओ आप पढ़ाई करिए, 4 साल बाद जो है ना हर कोई या तो करके बैठा हुआ, या कोई हर कोई पढ़ रहा होता है या तो उसका स्कोप नहीं होता, मेनली स्कोप नहीं होता कि यार ये तो फील्ड ही गायब होती जा रही है दुनिया से. इसी चीज़ के लिए ना मैंने, जब मैं अभी यूके में था ना लास्ट, तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हमने वेबिनार स्टार्ट किए थे. तो मैंने एक पोस्ट लगाया वेबिनार्स के ऊपर, बच्चों को जूम के ऊपर बुलाया, 200-300 बच्चा आया और पूरा हमने 1.5-2 घंटे का सेशन किया, उसको यूट्यूब पे डाला उठा के, और फिर एक मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया. सो जितने स्टूडेंट तो नहीं बोलता मैं उनको, कुली बोलता, एक तरीके से बच्चे जितने थे ना वो व्हाट्सएप के ग्रुप पे आ गए. फिर हम क्या करते थे, कराची में, ऑब्वियस बात है मैं कराची में हूँ फिलहाल, तो मैं कराची मीटअप रखता था और अभी भी रखता हूँ मैं मीटअप टाइम टू टाइम, महीने 2 महीने में एक बार ना. तो 50-60 बच्चा आ जाता है कराची का घूम फिर के कि यार मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं क्या करूँ. फिर सवाल जवाब, मेरे अलावा 2-3 मेरे दोस्त भी होते हैं तो कैटर हो जाता है, हैंडल हो जाता है. सो क्या करते हो आप मीटअप? यार कहीं पे भी, मैं ज़्यादातर हम लोग बैठते हैं जौहर में, कप शप है वहाँ पे शीशा वीशा सीन ऑन है, तो वहाँ पे हम बैठ जाते हैं जाके, वहीं मैं उनको बुला लेता हूँ. और फिर उसी से रिलेटेड मुझे बच्चों ने बोला कि यार आप कोर्स बनाए. फिर मैंने कोर्स बना के वेबसाइट पे डाला, अपनी अकेडमी बना दी एक. बहुत आला. अब वो जो भी जाता है उस अकेडमी में जाता है, कोर्स उठाता है, पढ़ता है और आगे निकल जाता है. सर्टिफिकेट भी देते हैं हमको क्यूट सा एक छोटा सा बना के. ज़बरदस्त, ये भी अच्छी बात है. तो ये चाहिए ना, चलता रहना चाहिए. तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं यार. लोग नहीं है. लोग नहीं है. जो अच्छा होता है थोड़ा सा वो बाहर चला जाता है, वो नहीं रुकता है यहाँ पे. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा है. ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ इतनी है, लोग नहीं है. तो जो लोग अच्छे हैं वो बाहर जा रहे हैं और पीछे कोई खेप ही नहीं है आपके पास. और ये बढ़ेगी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा हर एक के पास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. आपके पास नहीं है ना यहाँ पे, मसला ये है आपके पास अभी तक आपके पास जो फैक्ट्रीज़ हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑटोमेटेड नहीं है. बाहर तो है ना. तो PLC नाम की एक चीज़ होती है, असेंबली लाइन ऑटोमेशन नाम की एक चीज़ होती है, आपकी OT नाम की एक चीज़ है, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, जो एवरीथिंग विच इज़ ऑपरेशनल इन योर इंडस्ट्री दैट इज़ OT पेनिट्रेशन टेस्टिंग. उसकी सिक्योरिटी की टेस्टिंग वो सब कौन करेगा. गाड़ी बना रहे हो, गाड़ी में कार्ड लगा रहे हो, तो कार्ड की टेस्टिंग कौन करेगा. हम मेरे एक जानने वाले हैं, उनके दोस्त हैं, वो US में उनकी कंपनी है, वो करते ही हैं कि जो टेस्ला वेस्ला और जितने BMW के कार्ड्स होते हैं ना, उनकी कार्ड की सिक्योरिटी करते हैं. वो CPU है ना, कार्ड लगा हुआ है गाड़ी में, आपकी मेरी गाड़ी में कार्ड लगे हुए हैं, तो वो कार्ड भी तो कहीं ना कहीं से ट्रैक हो सकता है, कार्ड भी तो पकड़ा जा सकता है. क्यों, अगर मैं आपकी GPS को हैक कर लूँ तो मैं आपकी गाड़ी बंद नहीं कर सकता क्या. कभी भी बंद कर सकता हूँ मैं, चलते गाड़ी लॉक कर दूंगा मैं, बैठे रहो गाड़ी के अंदर. तो बहुत है. अभी मैं लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस में गया था ब्लैक हेड में, मैं हर साल जाता हूँ, ब्लैक हेड कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, रियाद में भी होती है, लंदन में भी होती है, US में भी होती है. तो वो एक ना गाड़ी टेस्ला लगा के गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिजिकल गाड़ी, और लोगों को बोलते हैं कि करो इसको, हैक करो, जो कर सकते हो करो उसके साथ. कोई लॉक बाईपास कर रहा है, कोई रिमोटली गाड़ी ऑन कर रहा है. जैसे मैंने अभी तफरी ले ली आपकी, कोई बैठा हुआ है वो लैपटॉप से उसने किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी बंद हो गई. तो ये तफरियाँ चलती रहती हैं दुनिया में सर. और ये अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल नहीं हो रही कम, क्योंकि जो चीज़ आप, इसमें वाईफाई लगा हुआ है कैमरे में, ये वो वाले हैं, इसमें है वाईफाई, इसमें है अपना ऑटोमेटिक वाईफाई. तो जिस चीज़ में फिर वही बात आ गई ना, वो IoT, जिसमें वाईफाई है और IP एड्रेस है, जिसमें इंटरनेट आ गया वो वर्नेबल हो गया. अब वो सिक्योर है नहीं है वो एक अलग बात का सवाल है, लेकिन एक्सेस में लिया ना तो बस वर्नेबल हो गया, वो आ गया, दुनिया में आ गया, मैं हुआ गया, आप कर लो जो करना है. तो ये है बड़ा गेम. मतलब कोई भी छेड़खानी कर सकता है अगर वर्नेबल है तो, कोई वीकनेस है उसमें तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. नहीं है सिक्योर है तो फिर ठीक है ना, चिल सीन है. लेकिन है ना, आज नहीं कल तो हो सकती है. क्योंकि ये जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी जा रही है उस तरह से वो जो आपने कहा था शैतानी दिमाग वो भी बढ़ा जा रहा है, वो भी बढ़ा जा रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है और इसकी जो तरक्की है ना वो बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आई थिंक डिमांड बढ़ती रहेगी क्योंकि हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है और जैसा उन्होंने कहा कि इंटरनेट आ गया तो वल्नरेबिलिटी आ गई है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत इस फील्ड के अंदर, तो आए इस फील्ड के अंदर भाई. बिल्कुल अच्छे आए, बिल्कुल है. पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान से बाहर काम करें, पाकिस्तान में बैठकर बाहर के लिए काम करें. ऐसा ही है क्योंकि इस फील्ड की भी अच्छी बात है कि आप आई थिंक इसको जो है वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है. बहुत सारा काम आप भी आई थिंक ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वेंडर कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और कैसे आपकी वर्क फ्लो चलता है. ओके ट्रू. यार मुझे ना अपनी स्टोरीज बताएं. मैं तो ये पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि यार स्टोरीज जाननी है बेसिकली, स्टोरीज ऑफ साइबर अटैक्स और आपने लेसन्स लर्न किए हैं उससे. साइबर अटैक्स की कोई बड़ी मज़े की स्टोरीज चाहिए मुझे. सर बहुत सारी हैं स्टोरीज. अगर आप मैंने आपको
आपको पिछली बार भी बताया था, और अगले महीने अगस्त दोबारा आ रहा है। इत्तेफाक से हम 1 साल पहले ही बैठे थे। तो 14 अगस्त 15 अगस्त की स्टोरीज आपको बहुत मिलेंगी कि पड़ोसी मुल्क हम पे अटैक करेंगे और हम उन पे अटैक करेंगे, हम झंडे वहाँ लगाएंगे। क्यों? मज़ा आता है सर, इन्जॉय, मज़ा आता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि आप जाएंगे डॉट समथिंग के ऊपर जाके आप पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और उधर आप म्यूज़िक लगा देंगे, पाकिस्तान का तराना लगाएंगे। वो आएंगे, वो आपके पास झंडा लगाएंगे अपना और तराना लगा के चले जाएंगे। सो ये कुछ अटैक्स हैं। उधर से तो बड़ी बदतमीजी हुई थी कुछ टाइम पहले यार। हमारी एप्लीकेशन है, उस पर जो है वो सबके पास नोटिफिकेशन आया और गाली लिखी हुई थी। सर तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, गाली लिखी हुई थी यार, क्योंकि वो गाली दे रहे हैं, वो हो गया था। लेकिन उसके अंदर ये हुआ था कि उनकी डायरेक्ट एप्लीकेशन पर अटैक नहीं था, वो थर्ड पार्टी जो नोटिफिकेशन का यूज़ कर रहे थे ना, वो लाइब्रेरी अफेक्ट हुई थी और उसके थ्रू उनका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है, विच इज़ अंडर देयर ऑब्जर्वेशन, राइट। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने थर्ड पार्टी बनाई थी तो ख़राब। नहीं, आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि सही से सिक्योर है या नहीं है। या सो इस तरह के बहुत सारे अटैक्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। एनॉम नाम का एक ग्रुप था जिन्होंने एक सेलफोन बनाया था फॉर कम्युनिकेटिंग, जो कि फ़ोन फॉर क्रिमिनल्स बाय क्रिमिनल्स, कि वो ऐसे डिस्ट्रॉयड फ़ोन होते थे जिनके ऊपर ना ना IMEI होता था, ना सिम होती थी, और उसको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते। सो ये यहाँ नहीं था, ऑब्वियसली बात है, बाहर के मुल्कों में होता है। तो डिफरेंट स्टोरीज़ हैं सर। सोशल इंजीनियरिंग की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं कि लोग अंडर कवर कॉप जो होते हैं वो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल्ट डाउन होते हैं एंड देन दे टेक डाउन ऑल द अदर थिंग। सिल्क रोड की जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले बैठ के, और वो भी इसी तरह का है ये वाला कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे फिशिंग की बात करें, चाहे आप किसी को टारगेटेड अटैक की बात करें, फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग सबसे बड़ा खेल है। सोशल इंजीनियरिंग होती है यार, सोशल इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है। ह्यूमन जो है, हम इमोशनली प्रोग्राम्ड है ना, हम इंसान जो है, मशीन तो इमोशनल नहीं है, हम इमोशनल हैं। कोई हमारे कंधे पे दुख में हाथ रख देगा तो हम बोलेंगे ये मेरा भाई है इस वक्त। तो फिर सोशल इंजीनियरिंग का मतलब मैं आपको इतना कॉमन अपने प्रैक्टिस में ले आऊँगा, दोस्ती यारी गाड़ के सादे अल्फाजों में, कि आप फिर मेरी हर बात मानेंगे। फिर मैं आपसे बात होगा तो मैं पूछूंगा अम्मी का नाम क्या है, अच्छा सिटी कौन सी थी, मेडन ये वो ब्ला 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 पूछूंगा, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करूँगा। मैं आपसे बात हुआ तो मैं दोस्ती यारी गाड़ूंगा, आऊँगा 2-4 दिन स्टूडियो में बैठूंगा, हम चिलिंग करेंगे। फिर मैं बोलूँगा यार मुझे आपका सिस्टम यूज़ करना है 5 मिनट के लिए, कर लूँ? आप क्या करोगे? मना करोगे मुझे? नहीं करोगे? आप बोले कर ले यार, खैर हो गई। मैं बोले ईमेल चेक करना है, मैं USB लगाऊंगा, बैड USB लगाऊंगा, उसके अंदर एक चीज़ डाउनलोड करूंगा सिस्टम और चला जाऊंगा। फिर जितनी फाइल्स आपके सिस्टम में होंगी वो सब मैं देख सकता हूँ, मैं एनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ। तो मैं टारगेटेड अटैक का मतलब यही होता है कि आपने स्पाई देखी है? स्पाई मूवी देखी है? मूवी है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, देखूंगा। अरब वो बंदा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। वो किस तरीके से अपने आप को इंक्लूड करता है उन लोगों में कि बिजनेसमैन बनकर आता है और फिर उनकी पॉलिसी मेकिंग तक चला जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। स्टोरीज़ की आप जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पहले बहुत सारे हैकिंग के ग्रुप्स होते थे। अच्छा, हाँ, अभी भी होते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो कि काम करते हैं डिफरेंट स्टेट एक्टर्स की हमने बात करी थी। नेशनल स्टेट एक्टर्स होते हैं जो कि जिसको हम APT भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक मुल्क जो है उनको पूरा फाइनेंस करता है टू अटैक अनदर कंट्री। अब वॉर जो है वो गन से तो हो नहीं रही, तो अब क्या करें? अब डिजिटली करेंगे ना। तो उनका पुलिस स्टेशन, FIR सिस्टम, गैस सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम, डिफरेंट आप अटैक्स करोगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे। वाह, तो ये तो चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। चाहे हम पड़ोसियों से लड़ रहे हैं या पड़ोसी किसी और से लड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है। पेगासस एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी इसकी यार। सर, पेगासस तो हमने बात करी थी लास्ट टाइम, तो कितना बड़ा था कि आप पे एज यू गो वाली गेम था कि ऑर्गेनाइजेशन को देते थे और वो किसी के सिस्टम में करना, जिसको किसी के आईफोन का इशू था ना, वो आई मैसेज के थ्रू एक चेन ऑफ एक्सप्लॉइट्स था जो कि वो एक्सप्लॉइट होता रहता था और वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। तो वो किसी कॉमन आदमी और मेरा और आपके लिए नहीं था सर। वो अभी भी है पेगासस ही? नहीं, अब तो पैच हो गया। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे और आपको नहीं पता। हाँ, ना पता हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने बहुत बार ये वर्ड इस्तेमाल किया है कि हो सकता है और हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि आप मूवीज़ में जब देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी रिलेट होनी शुरू हो जाएंगी कि यार ये मैंने 5 साल पहले मूवी में देखा था, ये क्या हो रहा है? Which means कि वो 5 साल पहले था। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट करती हैं। आपने मैट्रिक्स देखी है ना? हम सबका बचपन गुजरा और ये क्या हो रहा है? VR था ना, AR था, VR था, जो भी बोल लो उसको, क्या है वो? आज की दुनिया में आप नॉर्मली बोल देते हो ऑक्यूलस है, VR है, AR है, लेकिन उस ज़माने में आप सोच सकते हैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी? लेकिन किसी और ने सोच ली थी कि ये होगा, और हो भी सकता है कि उस वक्त हो भी उसके पास। ये भी एक बड़ा गेम है।
क्योंकि मैं और आप बहुत पीछे हैं सर, बहुत पीछे हैं। हम अभी नहीं निकल रहे ना बहुत सारे मसलों से बाहर, हम बाकी चीज़ हमें फंसा के रखा हुआ है कि भाई यही सोचो बस, तुम कुछ और मत सोचो। तो ये बड़ा मसला है। जो चीज़ आप आज देख रहे हो वो आज नहीं है, वो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। जब इस्तेमाल ख़त्म हो गया तो आपको दे दिया खेलने के लिए, लो खेल लो। हो और फिर आपको पता चल गया कि अरे इससे बचना है, फिर आपको एग्जांपल पता, पे गैसेस हो अरे गया। जब तक उनका काम हो चुका था। गुड पॉइंट। ये है बड़ा मसला। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मिसकंसेप्शंस के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। बहुत सारी हैं, कहाँ से शुरू करूँ? शुरू करें भाई, पहले शुरू कर देता हूँ। आते ही जो भी आता है, अच्छा कंसल्टेंट है साइबर सिक्योरिटी, फेसबुक हैक कर दें, इंस्टाग्राम का अकाउंट तो हैक कर दें, सर मेरे पैसे लेके भाग गया उसका अकाउंट हैक कर ले। अब साइबर सिक्योरिटी की मिथ्स और स्टोरीज वो देखते कहाँ से हैं और वो कहाँ से कैच करते हैं? आप मूवीज़ में जाएंगे ना, जब इंडियन और बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़ में जाएंगे, चलो हॉलीवुड वाले तो कुछ चलता हुआ दिखा भी देते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर देखा, आपने वो देखा होगा, बॉबी देओल वाला काला चश्मा लगा, घुंघरीलू बाल लगा के यूँ बैठे हैं, यूँ करके टिक 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 कर 4 उंगलियां दबाई और अकाउंट हैक हो गया, सारे पैसे ले गए। सारे पैसे ले गए। अरे भाई को मजाक लगा हुआ है, 4 उंगलियां इधर चलाएं, 4 उधर, अकाउंट हैक हो गया। ये बहुत बड़ी मिथ है कि लोगों को लगता है कि कुछ भी इंस्टॉल करा, कुछ भी किया, किसी को कोई भी लैपटॉप दे दो वो हैक कर लेगा। ऐसा नहीं होता। देयर शुड बी अ वीकनेस इन द सिस्टम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इतने कैपेबल होने चाहिए विद द राइट टूल्स कि आप उसको हैक कर सको। और 2 मिनट 3 मिनट में कोई अकाउंट नहीं हैक कर रहा सर, आज के दौर में नहीं कर रहा। तो मिथ्स और स्टोरीज ये हैं कि लोगों को लगता है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जॉब करते हैं तो आप किसी का भी फेसबुक हैक कर सकते हैं, पहले सवाल। दूसरा सवाल ये कि लोग ऐसे लोगों को, जो हम स्कैम्स की बात कर रहे थे, लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ़ी बनाते हैं कि फेसबुक अकाउंट हैक कर दूंगा, 50,000 रुपये भेज दूँ। अब मैं तो हूँ डेस्परेट, मुझे तो अकाउंट बाजी का करना है, क्योंकि मुझे तो देखना है क्या चल रहा है स्नैपचैट पे, तो मैं तो दे दूंगा और उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आएगा। अब उसको पकड़ते रहो, वो कहाँ गया 50,000 रुपये लेके मेरे। तो लोगों का असल में मिथ ये बनी हुई है कि यू कैन हैक एनी थिंग, बट दैट्स नॉट ट्रूथ, कि आप कुछ भी हैक नहीं कर सकते जब तक उसमें वीकनेस ना हो। OTP इनेबल होता है तो कहते हैं उसका मोबाइल हैक कर ले। मैंने कहा मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या हो गया रहा है ये? जिस तरह से हम लोग साइबर अटैक्स की बात कर रहे हैं, मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे हैं, साइबर बुलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। AI डीपफेक की हम जो बात कर रहे थे, उसके थ्रू अगर आप कोई भी चीज़ किसी की बनाते हैं, बुलिंग करने पे आए, तो आप बंदे की पूरी पर्सनैलिटी ख़राब कर सकते हैं, पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और हुई है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे हमारे क्रिकेटर हैं बाबर आजम, तो उसकी जब से AI वाले, आपने देखा होगा गाने, यस AI वाले गाने, अब वो पर्सनैलिटी खराब करना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो AI वाले गाने हमने विराट कोहली के नहीं देखे, या फिर MS धोनी के नहीं देखे, या फिर रोहित शर्मा के नहीं देखे। अब वो आई डोंट नो कि हमारे अपने ही वाले हैं या इंडियंस हैं या बाहर के कोई कहीं और के लोग हैं, ये बड़ा मसला है सर। तो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं AI के बेचारे के, जो है वो जो गाना होता है वो जो है वो खड़ा हुआ गा रहा होता है गाना, और वो चल रहा होता है, और बहुत लोग एंजॉय करते हैं। एंड आई वुड से कि पाकिस्तान के खुद के लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस तरह की कंटेंट को। इट इज़ साइबर बुलिंग, आई वुड से। बिल्कुल ऐसा ही। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट गुड। सामने वाले से पूछो ना, आपके साथ ये हो रहा तो आप क्या करोगे? 50,000 लोग आपकी मीम्स शेयर कर रहे हैं, आपको तो मज़ा आ रहा है, जो आपने किया ही नहीं है, तो आपको मज़ा आ रहा होता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि अगले पे क्या गुजर रही होगी। जब वही चीज़ आप मैं बहुत छोटी सी मिसाल दूँ आपको, 5 दोस्त बैठे हुए होंगे ना, किसी एक की टेकिंग कर रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। जब वही 4 दोस्त मिलकर आपकी टेकिंग करेंगे ना, तो आपको बुरा लगने लगेगा। तो आप वही सोचो ना, 50,000 लोग एक बंदे की अगर टेकिंग कर रहे हैं, मीम्स बनाना क्या है? मस्ती मजाक में एक हेल्दी मीम्स एक अच्छी गुड सीन होता है, बट तफरी लेना, किसी की पर्सनैलिटी को ख़राब करना और AI से मीम्स, अब तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, $10-15 किसी भी वीडियो में किसी के चेहरा लगाते हैं आप, किसी से कुछ भी बुलवा लें आप, जब तक फॉरेंसिक होगी तब तक उसकी तफरी ले चुके होंगे लोग, और एक तरह से साइबर बुलिंग में आता। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, जिसका रूल्स है हमारे पास। ये फिर हम वो चलते हैं पॉलिसी वाली बात पे, क्या है हमारे पास, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको पकड़ेगा कौन? ये कहाँ से देखेंगे कि पहली बार कहाँ से निकला था ये? असल सवाल तो यही है ना। व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड हो रहा है, अब तो आगे लिखा हुआ मैसेज के फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स, कि बहुत बार फॉरवर्ड हो चुका है, कोई भी मैसेज आता है, बट मैं कैसे उसको पकड़ूंगा कि सबसे पहले इनिशिएट किसने किया है ये? तो इतनी मेरे पास वर्क फोर्स टेक्नोलॉजी है फिलहाल तो नहीं है। इन शॉर्ट, जब तक कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्री वाइड कोई बड़ी चीज़ नहीं हो जाती, तो इन्वेस्टिगेशन भी उस लेवल की नहीं हो पाती। सिंपल। हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम VPNs को कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा जैसे कि फॉर्मली नोन एज ट्विटर, इसका नाम है X, वो बैन है। तो VPNs इस्तेमाल करना कैसा है और इसके क्या तरीके हैं, और इज इट अ गुड थिंग? यार VPN का मिसकंसेप्शन बहुत है लोगों में। हाँ, मिसकंसेप्शंस तो बहुत। मतलब VPN नाम लो, अगला मुस्कुरा देगा। हाँ यार, VPN आपने VPN
आप भी ऐसा वाला हो जाएगा, एक्सक्यूज मी आप भी। तो VPN का ना कॉन्सेप्ट लोगों को थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है विच कनेक्ट यू टू अनदर नेटवर्क, जो किसी भी मुल्क में हो जाता है। आप अपने मुल्क में भी VPN में काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अपने ऑफिस का काम करना है ना, तो मैं अपने ऑफिस के VPN से कनेक्ट होऊंगा और मैं उनके नेटवर्क में आ जाऊंगा और फिर मैं अपने मजीद काम कर सकता हूँ जो कि उस विसिनिटी के और फैसिलिटी के अंदर अवेलेबल हैं। सो VPN इज नॉट अ बैड थिंग इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द गुड कॉज, राइट। लेकिन हमारे पास VPN को एक अजीब नज़र से देखा जाता है और उस पर बहुत सारी मिथ्स भी हैं, क्योंकि जब कोई, आपको याद होगा उस ज़माने में YouTube बैन हुआ था बैक इन 2011-12, राइट, जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था YouTube की वजह से कि हमारे कंटेंट क्रिएटर 3-4 साल पीछे हो गए थे, इंडियन आगे पीछे करके। सो लोगों ने VPN यूज़ करना शुरू कर दिया था। सो VPN यूज़ करना बुरी चीज़ नहीं है। आप ट्विटर, आप बिल्कुल सही कहना, नहीं खुलता है, तो बहुत सारे लोग जो कि पब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? वो भी VPN से कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज जो VPN सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर यूजिंग दैट। अगर कंट्री में कोई चीज़ बैन है सो दैट इज़ फॉर गुड थिंग, लेकिन यू कैन यूज़ द VPN एंड गुड पार्ट इज़ VPN बहुत सस्ते भी आते हैं। हमारे खुद मुल्क में जहाँ हम बैठे हैं इस एरिया के आगे पीछे एक सॉफ्टवेयर हाउस है, उनका अपना VPN भी है। Okay. तो हमारे पाकिस्तानी भी VPN बनाते हैं। पाकिस्तान भी VPN बना रहा है? यस सर, सर्विसेज देता है, यस सर, और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। डिफरेंट काम करने के लिए ज़रूरी है VPN कि जिस कंट्री में कोई चीज़ एक्सेस नहीं हो रही है एंड यू हैव टू रिसर्च ऑन दैट। लेकिन अच्छा, मज़े की बात, हमारे PTN ने जो है पाकिस्तान में VPNs को भी बैन कर दिया था, बट दे आर आस्किंग टू रजिस्टर द VPNs। उन्होंने बोला कि एक लिस्ट है, अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो उसको रजिस्टर कराएं, PTA से अप्रूव कराएं कि हम ये वाला VPN यूज़ करेंगे, ताकि वो उसका ट्रैफिक अपने तरीके से हैंडल करें। So if you are doing something, you have to go out of the internet, na, right? You have to search for something and you have to do research. So you can do that, but in a good way. But if you are doing that for some malicious purpose or in a bad way, so they are going to track you down. Yes. ज़बरदस्त। मतलब अभी लीगल है इस्तेमाल करना VPN का? हाँ, it's legal, not illegal things. सवाल ये कि एथिकल हैकर किस तरह से बना जाता है टू प्रोवाइड द सेफ्टी टू द इंटरनेट, ठीक है? एथिकल हैकर से पहले ना आपको हैकर की डेफिनेशन को क्लियर करना है कि हैकर मूवीज़ में दिखाते हैं काली जैकेट पहने हुए हैं, काली शर्ट पहने हुए हैं, इत्तेफाक की बात है, मैं काला ही पहनता हूँ वैसे, इत्तेफाक की बात ये, बट काली घड़ी भी पहने हुए हैं, गाड़ी भी काली है, माइक भी काला है, फिलहाल तो सब चीज़ें काली हैं। सो आप जो है ये देखते हो कि मूवीज़ में दिखाते हैं हुडी पहन कर आया एक बंदा, उसे यूँ 4 क्लिक करो और निकल के चला गया साइड से ना, तो एक आपको फैसिनेशन होती है, यार ये बड़ा मज़ेदार काम लग रहा है कि 2 इधर किए 2 उधर किए, अकाउंट हैक हो गया। आपको जब तक किसी चीज़ को तोड़ना नहीं आएगा ना, आप उसको जोड़ नहीं सकते। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। यू हैव टू डिकोड समथिंग टू इनकोड इट बैक, कि आपको पता चले उसका बेस मैकेनिज्म क्या है। मैं तो जो मैकेनिक होते हैं ना, मैं उनको भी हैकर बोलता हूँ। देखिए, हैकर वो है जो किसी चीज़ में से जुगाड़ करके वीकनेस निकाल ले। आपके और हमारे इलाकों में बहुत जगहों पे बिजली चोरी की जाती है कुंडा मार के, मीटर में कुछ रेल पेल करके, तो वो क्या है सर? वो जुगाड़ है, इन अ बैड वे, बट इट्स अ जुगाड़। अब अगर आपको मीटर के अंदर हेर फेर करना आता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपको पता है कि ये 4 तरीके हैं जिससे मैं मीटर को हल्का कर दूंगा। अगर के इलेक्ट्रिक वाले आपको हायर कर लें 10 लाख रुपए देके कि हमें बताओ कि तुम कैसे करते हो, आप बताओगे? आप बताओगे, क्योंकि अब आप क्या हो गए हो? अब आप एथिकल हैकर हो गए हो, अब एथिक्स में आ गए हो, अब आप उनको पकड़ रहे हो जो कि ये काम करते हैं। तो आपको ये थोड़ी सी डिकोडिंग करने की जरूरत है कि जो बंदा जो काम करता है, अब जैसे हम IT में, अगर मुझे पता है वेबसाइट कैसे हैक होती है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे पता है कि मैं ऐसा क्या लगाऊंगा इधर कि वो सिक्योर भी हो जाएगी, फिर कोई दूसरा हैकर अटैक नहीं कर पाएगा। इसीलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकर्स की नीड है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है, बाहर बहुत बड़ी मार्केट है कि हर चीज़ जो चीज़ आ रही है डिजिटल पे, उसको हैक किया जा सकता है अगर उसमें वीकनेस है, एंड यू हैव टू सिक्योर इट। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को गाइड करने के लिए जो हमने वेबिनार की बात करी, वेबिनार्स हम अरेंज करते हैं, हम ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं अकेडमी पे। मेरी अपनी वेबसाइट है burhanbeg.com, उसके पे अकेडमी बनी हुई है, जिसको होता है पढ़ लेता है फॉर स्टार्टर। जैसे हमने जॉब्स के हवाले से बात करी, तो एथिकल हैकर अगर आपने बनना है तो यू हैव टू थिंक लाइक अ हैकर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मुझे इसको तोड़ना कैसे है, फिर मैं जोड़ लूँगा बाद में, पहले मुझे बताओ तोड़ना कैसे है, फॉर द एजुकेशनल पर्पस राइट नाउ, कि कोई इसको अनएथिकल वे में यूज़ ना करे, क्योंकि फिर आप खुद फंसोगे। कोई मसले की बात नहीं है, कोई नहीं फंसता, जो करता है वही फंसता है बस। Which means कि ethical hacking is a good thing and there is a lot of
पोटेंशियल है ना? It is a very good thing, sir. Very good thing in every field. बहुत ज़्यादा नेगेटिवली भी देखा जाता है इस फील्ड को. एथिकल हैकिंग की अगर हम बात करें तो समझते हैं कि यार ये तो बुरा सी है. यार सोचा जाता है क्योंकि जो आपको पहली बार इलीगल समझा जाता है, बट इट्स नॉट इलीगल. क्योंकि आप जब किसी कंपनी में जाते हो वाइट कॉलर तरीके से, तो आप उस कंपनी के साथ NDA साइन करते हो, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आपकी जो वर्नेबिलिटीज हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, वो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा पब्लिकली. तो ये आप एक ओथ ले रहे हो, तो फिर आप एथिकल हो जाते हो एंड देन यू कैन प्रोटेक्ट दैट कंपनी एज वेल. तो कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लड़के कम है, वही वाली बात है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है. सच्ची बात है. जो अच्छी रिसोर्स होती है वो मुल्क से फरार होने की करती है कि चलो ठीक है मैं थोड़ा डॉलर पाउंड और रियाल उतार लेता हूँ. ऐसा ही है, ये ऐसा ही है. अच्छा, रिसेंटली अभी आपने नोटिस किया होगा एक खबर आई थी, आई थिंक 2-4 दिन पुरानी बात है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अटैक हुआ था आई थिंक. बिल्कुल. और ये बहुत बड़ी खबर है यार. माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है. मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. बिल गेट्स परेशान रहा है. बिल गेट्स परेशान हो गया. वो तो चाय पी रहा था. चाय प्लीज. एक चाय. वो कब आएगा यहाँ पे सर? कह रहा हूँ कब आएगा, पता नहीं कब आएगा. मैं सोच रहा हूँ किसी हुसैनाबाद पे खड़ा हो, 1 पान प्लीज. बंस रोड पे खड़ा हो. बंस रोड पे खड़ा हो. नहीं बड़ा प्लीज. बंस रोड. गुलाब जामुन खा रहा हो, गर्म वाली नहीं बनती भाई के सामने. नहीं, मैं थोड़ा सा इसका ये भी मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता. सो आई वाज टॉकिंग टू आज न्यूज़ एंड BBC एज वेल फॉर दिस वन कि इट वाज नॉट अ साइबर अटैक. पहली बात तो ये अटैक नहीं था. दूसरी चीज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉज अफेक्टेड. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अटैक नहीं हुई थी, बट इट वॉज अफेक्टेड बिकॉज क्या हुआ था, क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है जो कि पिछले बहुत सालों से सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है. राइट. हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, उसका एक एजेंट इंस्टॉल हो जाता है. क्राउड स्ट्राइक का एक प्रोडक्ट है फेल्कन अपना सेंसर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, लिनक्स, जो भी आप OS यूज़ करते हो उसके लिए वो यूज़ करके आपके सिस्टम में डाल देता है, ताकि जितना इन्फॉर्मेशन है, मेलवेयर, वायरस, ट्रोजन, उससे आपका सिस्टम बचा रहे. ये जो सिस्टम है आपका, कोई भी चीज़ आएगी वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ब्लॉक करेगा, मिटिगेट करेगा, एज अ डिफेंसिव लगा हुआ है. अब वो जो सेंसर है, ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज़ होती है तो उसके नए नए वर्जन्स आते हैं, अपग्रेड होता रहता है. तो प्रॉब्लम यह आई जब उन्होंने सेंसर्स की नई अपडेट बनाई और उसको पुश किया टू ऑल द सिस्टम्स. लिनक्स, मैकबुक, जितने सिस्टम्स थे सब सिक्योर थे, किसी को कुछ नहीं हुआ. विंडोज़ के साथ हुआ ये कि विंडोज़ के अंदर जब उनकी नई अपडेट डाउनलोड हुई, एजेंट की फ़ाइल, उसके अंदर एक चैनल फ़ाइल होती है जो कि 291 नंबर था फाइल का, जो कि करप्ट थी, या वो इशू कर्नल के साथ कर रही थी. कर्नल क्या होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के एक नीचे चीज़ होती है कर्नल. तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है, जो हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें, लेमैन में बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं. हमारा जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ वो फाइल कन्फ्लिक्ट कर गई. उससे हुआ है कि विंडोज़ का जो सिस्टम है वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ पे चला गया. जब कोई भी फाइल करप्ट होती है, सिस्टम में अचानक करप्ट होता है, तो एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, आपने देखा होगा विंडोज़ का, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होती है. सो ये इशू था पूरा कि क्राउड स्ट्राइक का फेल्कन प्रोडक्ट की एक अपडेट थी जो कि फॉल्टी अपडेट थी, वो सिस्टम में आई, कन्फ्लिक्ट हुआ विद द विंडोज़ एंड विंडोज़ का सिस्टम क्रैश कर गया. विच शुड नॉट बी क्रैश बाय द वे, विच शुड नॉट बी क्रैश्ड, क्योंकि विंडोज़ के अंदर अपना भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना डिफेंसिव, कि अगर हो रहा है तो उसको रोको, कुछ करो, कुछ तो करो. उसने अपना कोई क्रैश कर दिया. नुकसान क्या हुआ था? नुकसान, टाइम बर्बाद हुआ था लोगों का, फाइनेंशियल बर्बादी हुई थी, एयरलाइंस डिले हो गई थी, जहाज डिले हो गए, हॉस्पिटल्स के सिस्टम. आप देखें ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ यूज़ हो रहा है उसमें जहाँ फेल्कन लगा हुआ है, वो सिस्टम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ पे चला गया. तो वो ऐसा लगा सुबह उठ के साइबर अटैक हो गया कि सिस्टम डाउन हो गए सारे. लेकिन फिर जब पता चला तो यही पता लगा, फॉरन रेमिडिएशन आ गई कि स्विच बैक टू द प्रीवियस अपडेट, स्विच बैक. लेकिन उसमें एक तो जुम्मे का दिन जो है ना, फ्राइडे का दिन, हम IT वालों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन हम छुट्टी, मतलब सभी छुट्टी पे जाते हैं. अगर कोई नेटवर्क में फॉल्ट आ गया ना, तो वो IT की टीम सैटरडे को भी बैठी हुई होगी, क्योंकि मंडे को बैक टू द नॉर्मल आपने ऑपरेशन स्टार्ट करना है अपने. सो द IT एंड द नेटवर्क टीम शुड बी देयर ऑन सैटरडे एंड संडे रिजॉल्विंग ऑल द इश्यूज. सो फ्राइडे को हुआ था सबसे बड़ा मसला. दूसरा मसला ये होता है, फाइनेंशियल नुकसान बिल्कुल हुआ था. स्टॉक मार्केट नीचे गया था, आपके हॉस्पिटल्स का डेटा मतलब बंद हो गया, हॉस्पिटल का ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गए, आपकी एयरलाइन बंद हो गई. हाँ, एयरलाइंस का तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों ने मतलब एयरलाइन वालों ने बोर्ड के ऊपर लिखी थी टाइम. बिल्कुल ऐसा ही है. बोर्डिंग पास मैंने एक देखा था, उस पर हाथ से पूरा लिखा हुआ था. तो वो कह रहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम रिसीविंग द बोर्डिंग पास विद हैंड रिटन मैनुअल बोर्डिंग पास. तो दिस इज ऑल, इट वाज ऑल द फर्स्ट. मार्केट में न्यूज़ थी कि माइक्रोसॉफ्ट बैठ गया. माइक्रोसॉफ्ट नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट गलती है उनकी भी, लेकिन क्राउड स्ट्राइक की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि हमारा
फॉल्टी पैच था और ये बहुत जल्दी लोगों को समझ आ गया था। और बहुत सारी कंपनीज है जो उनको सू करने के चक्कर में लगी हुई हैं कि तुम्हारे चक्कर में हमारा बिजनेस लॉस हुआ। माइक्रोसॉफ्ट को सू करने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की गलती थोड़ी है, क्राउड स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। और इट हैपन्स इंडस्ट्री में, ऐसा होता है क्योंकि इनका जो हमारा जो क्राउड स्ट्राइक का CEO है, ही वाज द CTO ऑफ अनदर फर्म जो कि सिक्योरिटी कंपनी थी बैक इन द डेज। उस कंपनी के साथ भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था जब ये वहाँ का CTO था, और अभी यहाँ का CEO है और इस कंपनी का। तो लोग परेशान है कि इसी में कोई मसला है बंदे में या क्या चक्कर है, लेकिन फिर वही वाली बात है, वो अपने हाथ से बैठ के थोड़ी अपडेट पुश कर रहा था। वो तो CEO है यार कंपनी का, उसको क्या पता क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज है इसके मामले में भी कि जानबूझ के हुआ है शायद कुछ। हाँ, क्यों भाई, क्या कॉन्स्पिरेसी है? आप $16 बिलियन का शेयर्स नीचे आ गए उस कंपनी के, क्राउड स्ट्राइक के। $89 पे फ्लोट कर रही थी, नीचे आ गया। ओह, ऐसी खबरें हैं कोट एंड कोट, बाकी देखना पड़ेगा नेस्डेक पे जाके कि ओरिजिनल कितना नीचे आया, बट इट वाज इन द मार्केट कि उनका जो CTO था, आई एम नॉट श्योर, 4 या 5 दिन पहले उस बंदे ने अपने 4000 शेयर्स बेचे थे $336 के हिसाब से, विच वॉज 1.2-1.5 मिलियन समथिंग, ऐसे कुछ बन रहा था। और जैसे क्रैश हुआ तो उसके स्टॉक्स नीचे चले गए। सही बात। देखो आप दोबारा खरीद लेगा वो, नॉट श्योर क्या करेगा, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, और वो खबर है फायरवॉल के हवाले से कि फायरवॉल नेशन वाइड लग गई है। व्हाट इज़ फायरवॉल भाई, क्या चल रहा है? पता नहीं सर क्या होती है फायरवॉल। मैं तो शरीफ आदमी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता इस मामले में। यार फायरवॉल देखें, जनरल अजम्पशन कर लेते हैं, फायरवॉल इज समथिंग विच इज़ स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड द इंटरनेट, और वो हर चीज़ पैकेट फिल्टरिंग कर रहा है, आपका डेटा रीड कर रहा है कि आप क्या लेके जा रहे हो, क्योंकि उसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो कोई मेलवेयर आ रहा है, कोई मेलिशियस चीज़ आ रही है, कोई फाइल इंजेक्ट हो रही है, तो वो रास्ते में पकड़ लेता है गेट के ऊपर, जैसे आपका गार्ड या चौकीदार खड़ा होता है कि अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है, वो सब पे नज़र रखता है। सो दिस फायरवॉल इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, और इट इज़ इंस्टॉल्ड, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स इन द न्यूज़ के पाकिस्तान एक कंट्री वाइड फायरवॉल इंस्टॉल कर रहा है। सो होगा उससे ये कि आपकी जो DPI, हम जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहते हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि पैकेट लेवल पे आपको डेटा रीड किया जाएगा। मतलब जो हम डेटा SSL वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो जा रही है, इनक्रिप्टेड जा रही है, बट दे कैन डिक्रिप्ट द डेटा एंड रीड योर डेटा एज वेल। कि आपकी कंट्री वाइड कोई अटैक आता है तो भी रोक सकते हैं, अंदर से कोई अटैक लॉन्च हो रहा होगा तो भी वो फायरवॉल रोक सकता है, विद द ट्रैकिंग ऑफ ऑल द कीवर्ड्स एंड द रूल्स दे आर मेकिंग। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हैकिंग का वर्ड यूज़ करता है तो हमें वो कीवर्ड ब्लॉक कर देना है। हैकिंग का वर्ड यूज़ करता है, कौन यूज़ कर रहा है, तो उसको ट्रैक बैक कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल यूज़ केसेस के हम उसके साथ बना सकते हैं। तो हमारी जो जितनी भी मैंने सुना था कि यार हमारी जितनी भी कॉन्वर्जेशन है तो वो ट्रैक होंगी। दे कैन बी नॉट ट्रैक तो उस वक्त होंगी ना जब आप कोई मशकूक काम करेंगे, बट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के मामले में मैं इतना समझाता हूँ आपको छोटे से एग्जांपल से कि कोई सर्टिफिकेट या फायरवॉल अगर बीच में है तो वो आपका डेटा डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है, और वो पैकेट री इंस्पेक्ट होगा, वो दोबारा पैक होगा और फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। मैं अगर SSL की बात करूँ, नॉर्मल जैसे हम वेबसाइट पे जाते हैं HTTPS लिखा हुआ होता है ना, तो उस पर SSL सर्टिफिकेट होता है, तो वो पहले इनक्रिप्ट करेगा, फिर वहाँ लेके जाएगा, डिक्रिप्ट करेगा, ताकि रास्ते में अगर कोई डेटा पकड़े ना, फैच करे मैन इन द मिडल अटैक, तो वो कोई एक्सटर्नल बंदा रीड ना कर सके। बट जब ये फायरवॉल लग जाएगा तो इस मुल्क से बाहर जाने तक जो भी डेटा वहाँ तक पहुँच रहा है ना फायरवॉल तक, वो जो भी इंस्टॉल कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी PTA वगैरह ISPs कर रही हैं, वो सारा डेटा पढ़ सकते हैं कि क्या डेटा जा रहा है मुल्क से बाहर या क्या मुल्क के अंदर आ रहा है। सो येस, इट्स अ डीप पैकेट इंस्पेक्शन DPI, एंड दे कैन रीड योर डेटा एज वेल। यप, दे कैन रीड योर मैसेजेस, यस, दे कैन हियर योर वॉइस नोट्स। It's a myth, but yes, quote unquote. वाओ, अभी तक इफेक्ट भी नहीं आया ना, तो अभी तक कोई रूल पॉलिसी भी नहीं आई है। तो रूल पॉलिसी नहीं आई है तो आपको पता नहीं है कि स्पेसिफिकली वो क्या काम कर रहेगी। तो ये जो मीम्स चल रही थी कुछ टाइम पहले डेटा के हवाले से कि भाई डेटा जो है वो पाकिस्तान में जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वो सुन रही हैं कि चलो भाई अम्मी ने हाँ कर दी और अब्बा ने हाँ कर दी। मैं तो शरीफ आदमी, मुझे तो पता ही नहीं इस बारे में क्या बात कर रहे हैं ये। बट नहीं, जिसको भी एक्सेस होगा और जिसको भी कोर्ट, मतलब कोर्ट लेजिस्लेशन वाले अलाउ करेंगे कि ये डेटा ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकती है फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एज वेल। सो येस, दे कैन रीड योर डेटा एंड दे कैन इंस्पेक्ट। मगर उनको मेरे और आपके डेटा से कोई लेना देना नहीं, ये भी मैं बताता हूँ। दे आर हंटिंग डाउन फ्यू पीपल, फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस एंड यप। अच्छा,
मतलब ये कि ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये हो रहा है तो आपकी सिक्योरिटी के लिए हो रहा है। यस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हवा में गायब हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता, ट्रैक नहीं हो सकती, लेकिन अब सब चीज़ें ट्रैक हो सकती हैं। इसी वजह से जो हम VPN की बात कर रहे थे कि VPN अभी भी अब VPN लोग यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया लोगों ने। मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक जगह मैंने यही आर्टिकल पढ़ा कि लोगों ने ये सुनने के बाद VPN का एक्सेस यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि VPN आपको इस मुल्क से बाहर नेटवर्क पर डेटा लेके जाएगा, जो चीज़ें ब्लॉक हैं वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। और फायरवॉल इतना ज़्यादा वर्क नहीं। फायरवॉल तो पहले आपको मुल्क देखें, फायरवॉल तो आपको उस वक्त रोकेगी ना जब मैं आपके मुल्क में बैठ के आपके नेटवर्क से बैठ के कुछ चीज़ सर्च करूँगा। मैं VPN लगाऊंगा, मैं VPS खरीदूंगा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, गूगल पे, एज्योर पे, कहीं पे भी जाके खरीदूंगा, तो वो नेटवर्क ही अलग हो गया। अब आपको ये समझना ज़रूरी है, वो कंप्यूटर अलग हो गया। अच्छा। स्क्रीन आ रही है, किसी और की स्क्रीन नज़र आ रही है, तो वो उसके ऊपर मैं जो भी सर्च करूँगा वो उस मुल्क के हिसाब से चलेगा, आपके मुल्क के हिसाब से अप्लाई नहीं होंगे उसके ऊपर रूल्स। तो इसी वजह से VPN और VPS को बैन किया था और बोला था कि वाइट लिस्ट कराएं, जिसको यूज़ करना है वो लेजिट यूज़ करेगा। ये वजह थी उसकी। मेक सेंस। अच्छा सीन है ये। मतलब मीन्स बन रही थी तो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड वर्जन है आप उससे। वो तो तफरीह लेने तो आप होता है, हमारे मुल्क में है क्या दूसरी तफरीह के अलावा? एक रियलिटी नहीं है ना, रियलिटी नहीं है ना कि कोई सिक्योरिटी इदारा जो है ना वो आपकी सारी की सारी खबरें पढ़ रहा है या सारी की सारी बातें सुन रहा है। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट इवन क्लोज। सर मुझे ज़रा ये बताएं, आपका जो है आपने मुझे कहा था कि आपका भी प्रोडक्ट आ रहा है डिजिटल साइबर सिक्योरिटी के बारे में। यस, वी आर मेकिंग प्रोडक्ट, साइबर सिक्योरिटी का हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आई डिस्क्लोज द डिटेल्स विद यू afterwards, and जब हो जाएगा properly launch, so I'll share the link with you as well. But we are developing one of the finest product in Pakistan, alhamdulillah, with a heavy investment backed by very heavy people. So we are working on that, क्योंकि पाकिस्तान से कोई सिक्योरिटी का प्रोडक्ट इतनी आराम से निकलता नहीं है और हम यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक चीज़ मुझे अगर मिसाल दे रहा हूँ 100 रुपये की मिल रही है और एक चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, तो मुझे शक आ जाएगा कि 10 वाली चीज़ बिल्कुल फ़ारुक होगी। मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो जब आप डॉलर इतना ऊपर चला गया कि हम जब वेंडर किसी से बात करते हैं तो कोई प्रोडक्ट है वो $50,000 का है, तो आप मल्टीप्लाई, यू डू द मैथ्स, तकरीबन $1.5 करोड़ रुपये का गेम हो गया। वही सर्विस अगर मैं आपको $10,000 या $15,000 में दे दूँ तो आप पहले कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें पता है मार्केट थोड़ी सी कंपेटिटिव है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है और कुछ टाइम लगेगा पेनिट्रेट करने में मार्केट में, बट इवेंचुअली जब आप एक बार मार्केट में आ जाओगे विद द फीचर सेट दैट इंटरनेशनल कंपनीज आर ऑफरिंग, सो एवरीवन विल टेक यू सीरियस। सो येस, वी आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट एंड इट्स कमिंग सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई लास्ट में हम पॉडकास्ट का इख्तिताम कर रहे हैं अपनी कॉन्वर्जेशन का। बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत मज़ा आया मुझे तो। ऑफ कोर्स यार सबसे बेस्ट पार्ट था कि जो डार्क वेब को आज हमने एक्सेस किया यार, मैंने पहली मरतबा देखा है क्या क्या वहाँ पर लवाजमात और मुगल्लज़ात चल रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। भाई मुझे बताएं कि ऑरेंज कलर का आपके हाथ में ये रिमोट क्या चीज़ है ये? क्या लेकर घूम रहे हो? सर ये बहुत काम की चीज़ है। इट्स फ्लिपर ज़ीरो। कैमरे में दिख रहा है? It's a Flipper Zero device. जिसको पता है उसको पता है, you know what it is. जिसको नहीं पता वो गूगल करके देख सकता है। If you know, you know. This is a device that we penetration testers and red teamers use because it contains a lot of things inside. क्योंकि हर चीज़ के लिए हमें external कोई चीज़ चाहिए होती थी, but it covers most of the things. बहुत छोटी सी मिसालों से शुरू करूँ तो आपका जो RFID क्लोनर होता है, आपकी NFCs क्लोनर होता है। What is RFID क्लोनर? RFID क्लोनर आपके जो टैग कार्ड्स होते हैं ऑफिस के, टीट ऑफिस कार्ड्स होते हैं, आपकी एक्सेस कंट्रोल के कार्ड्स होते हैं, उसको हम क्लोन भी कर सकते हैं इसके थ्रू और इसके थ्रू हम उसको रीराइट भी कर सकते हैं किसी और कार्ड पे। और फिर मैं आपके एक्सेस का कार्ड, अब आप सोशल इंजीनियरिंग याद है मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये आ रही है। अब मैं आपका दोस्त हूँ और आप एक ऑफिस में काम करते हैं, मुझे आपके ऑफिस का एक्सेस चाहिए बिना बताए और मैं आपको अटैक करना चाह रहा हूँ, तो मैं आपके साथ खाना खाऊंगा, बैठूंगा और ये सिर्फ रखूंगा यूँ करके, कार्ड के पास ये ट्रैक कर लेगी और ये उसको स्कैन कर लेगा एंड आई कैन एक्सेस योर ऑफिस विद योर RFID कार्ड। ये बहुत बेसिक काम बता रहा हूँ मैं इसका आपको। इसके बाद हम चले तो इंफ्रारेड, जितनी हमारे इंफ्रारेड की यहाँ पे गेम्स चल रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले, अभी हम इसका बहुत चाइल्डिश लगता है फ्लिपर ज़ीरो के सामने, बट हम AC बंद कर सकते हैं, TV खोल सकते हैं, जो चीज़ें इंफ्रारेड से कंट्रोल हो रही हैं, रिमोट से कंट्रोल हो रही हैं, वो कर सकते हैं। बहुत आसान बात, मुझे आपकी गाड़ी अगर लेके जानी है तो मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे आपकी गाड़ी ले जानी है, गाड़ी की चाबी चाहिए ना। गाड़ी की चाबी कैसे चाहिए मुझे आपकी? आप टीट करके लॉक खोलेंगे, आप उसको पुश स्टार्ट अगर है तो पुश स्टार्ट करेंगे, राइट? सो आई कैन रिकॉर्ड योर पुश स्टार्ट एंड योर गाड़ी का टीट इन दिस डिवाइस। इन दिस डिवाइस कैसे?
अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। टीट 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 आपने वो देखोगे पार्किंग के अंदर जो डोर्स खोलते हैं, सो वी कैन मैनिपुलेट देम एज वेल, और विदाउट पे करके आप वो डोर खोल सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैंने सोचा एयरपोर्ट पे ट्राई करने का। एयरपोर्ट पे है ना हमारे पास टीट टीट खोलने का, सो वी कैन ट्राई दैट। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। आपके आई बटन्स हैं, आपके आई बटन्स क्रैक हो जाते हैं। आपका वाईफाई है, वाईफाई आपका क्रैक कर सकता है, ब्रूट फोर्स कर सकता है, ब्रूट फोर्स कर सकता है। यू कैन सी द पिन्स ओवर हियर, राइट? सो यू कैन कनेक्ट द सर्किट बोर्ड्स, डिफरेंट सर्किट बोर्ड्स, एंड यू कैन मैनिपुलेट द थिंग्स इनसाइड। बैड यूएसबी नाम की एक चीज़ थी, हम यूज़ कर रहे डिस्कस कर रहे थे। बैड यूएसबी में क्या होता है कि आपके सिस्टम के ऊपर यूएसबी का एक्सेस ब्लॉक है, आपकी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसबी आप नहीं लगा सकते, बट वी कैन इंस्टॉल multiple scripts and we can hack your system with this by installing multiple scripts। जब मैं इसको सिस्टम में लगाऊंगा तो ये अपना काम कर जाएगी, क्योंकि ये USB एज अ डिटेक्ट ही नहीं होगी, ये एज अ माउस या कीबोर्ड डिटेक्ट होगा, जो कि लेजिट प्रोसेस है। वाईफाई हैक कर सकते हैं, गाड़ी हैक कर सकते हैं आप, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ आप बोले ना, आपका दिल में जो आ रहा है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज़ Flipper Zero for you। तो ये लेकिन ये आपने एथिकल इस्तेमाल के लिए रखी हाँ, ऑब्वियसली बात है, हमारा तो काम है ना। देखें, ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो बोलती है कि इससे पहले हैकर करें, तुम करके दिखा दो, तो एथिकली हम फिर NDA साइन करते हैं और फिर हम हर चीज़ उसके साथ वो करते हैं जो कि हमें एज अ हैकर करनी होती है। तो फिर हम तो सोशल इंजीनियरिंग भी करते हैं, हम तो गार्ड से भी दोस्ती करते हैं, हम तो पियून से भी दोस्ती करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे क्या बोलता है, डेटा सेंटर दिखा दो यार कैसे अंदर से ज़रा, वो दिखा देता है। सही बात है। पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ चाहिए मोहब्बत से बात करने वाला। पुलिस वाला भी छोड़ देता है प्यार से बात करने पे, अड़ेंगे तो घर ले जाएगा वो, आपको प्यार से बात करने छोड़ देगा। सो इट्स अ वेरी मैजिकल डिवाइस जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल बहुत मुश्किल से होती है, बट वी कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपल पर्पस। RFID क्लोनिंग हो गई, गाड़ी हो गई, आप यू नेम इट यू हैव इट, मैं आपको ये बोलूँगा। ज़बरदस्त यार। सो Flipper Zero इसका नाम है। Flipper Zero इसका नाम है। और ये जो है यूजली एथिकल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। एथिकल हैकर और रेड टीमर्स के पास आपको ज़्यादा नज़र आएगी ये डिवाइस। रेड टीम असाइनमेंट ये होता है कि मैं आपको कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाऊं और ये बोलूं कि जो करना है करो, बस मुझे हैक करो, जो करना है करो। आप चाहे फिशिंग का ईमेल भेजो, मेरे एम्प्लॉयज़ को 50% डिस्काउंट दो JDOT के ऊपर, कुछ भी करो, मुझे कंपनी को हैक करके दिखाओ, क्योंकि आप अपने चीज़ को जब तक हैक करना खुद नहीं सीखेंगे ना, तो कोई अटैकर आके दूसरा करके निकल जाएगा। सो बी स्ट्रॉन्ग इन योर गेम कि भाई मैं अभी आया हूँ तो आप मुझे पूरा करके दिखाओ, ख़त्म हो गई बात। सो रेड टीमिंग उसको कहते हैं और रेड टीमर इसको यूज़ करते हैं। सिंपल है ना यार, RFID आपके पास लॉक लगा हुआ है ना, ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं ऑफिस जाता हूँ तो ताला थोड़ी लगा होता है, RFID लगा होता है। सो आई कैन स्कैन एंड आई कैन रिप्ले दैट अटैक इन योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल वेरी वेरी ईजिली। मोबाइल का पिन कोड बाईपास होता है इससे, ब्रूट फोर्स होता है, एंड्रॉयड का और iOS का ब्रूट फोर्स होता है इससे, क्योंकि मुझे पता है कि 4 या 8 हैं जो भी है वही वाली बात है, और मैं इसको ब्रूट फोर्स करने पे लगा दूंगा। इट कैन ब्रूट फोर्स योर नेटवर्क एज वेल। ओके, सो इट्स अ वेरी लेकिन मसला ये तो इलीगली भी इस्तेमाल हो सकती है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको अगर एप्लीकेशन दिखाऊँ, AC वेसी तो बहुत अलग बात है। हम ये एक चीज़ है इसके अंदर, ये देखें क्या कर रहा है ये, आप पढ़ें, नीचे पढ़िएगा, ये फ्रीक्वेंसी रीड कर रहा है। ओके, दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी एनीथिंग। ये मेरी किसी वॉकी की आगे पीछे जो चल रहा है, मैं उसकी कन्वर्सेशन भी इससे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, कोई मेरा रेंजर्स का, कोई पुलिस का, कोई वॉकी चल रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, इफ़ यू नो द फ्रीक्वेंसी यू कैन कैच इट एज वेल। ओके, और बहुत डिफरेंट अटैक्स हैं इसके अंदर। NFC, आपका क्रेडिट कार्ड है आपके पास, मतलब अभी तो नहीं मैं आपसे मांग रहा, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, ये रहा अटैक। आपका क्रेडिट कार्ड मैं स्कैन कर सकता हूँ एंड आई कैन रीयूज योर क्रेडिट कार्ड एज वेल अगेन। रीयूज किस तरह से? देखिए, जो चीज़ रीड हो रही है वो राइट भी तो हो सकती है। हाँ, सो आई कैन यूज़ द स्वैप कार्ड। वो बहुत पुरानी एक छोटी स्कीमर डिवाइस आती थी, इतनी सी, बाहर अमेरिका के कोई गेम्स हैं, वो स्कीमर डिवाइस इतनी सी होती थी, वो वेटर रखता था अपने हाथ में, एक बंदा था वेटर, वो कार्ड लिया और वहाँ तक काउंटर तक जाते थे ना, वो सिर्फ यूँ स्वैप करता था उसकी मैग्नेटिक स्ट्रिप को, और सारा डेटा उस पर रीड राइट करके दोबारा उसको रीयूज़ कर ले करता था। ये तो मशहूर थी चीज़ का, बहुत मशहूर है ये, अभी भी मिलती हैं स्किमर डिवाइसेस, बहुत चीज़ें। तो वो सारी जितनी चीज़ें हैं, जितने अटैक्स लॉन्च होते थे वो अलग अलग डिवाइसेस से होते थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ बनाई और इसमें सब डाल दिया उठा के, बस यू हैव टू टेक दिस एंड यू कैन अटैच द एक्सटेंशंस जो आपको काम करना है। अल्लाह खैर सल्ला। तो ये किस तरह से इसको रोक नहीं सकते यार, ये तो इलीगल इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है। इलीगल यूज़ के लिए हो सकती है, लेकिन वही वाली बात है, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट, क्योंकि आप पकड़े हैं तो फिर आप लंबी हो जाएगी, फिर वो मुल्क नहीं देखते, फिर लंबी होती है। मतलब ये डिवाइस लीगल है?
डिवाइस लीगल है ना, देखें कोई भी चीज़ है, अब छुरी है लीगल है ना, हाँ। यू कैन यूज इट फॉर इलीगल पर्पसेस एज वेल, सिंपल डेफिनेशन। ऐसे तो एवरीथिंग इज मेड फॉर, मैं तो एज अ साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर इसको अपने क्लाइंट्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सही है, बट समवन कैन यूज इट टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ। ट्रू, ऐसे ही है, ऐसा ही है, सिंपल है सर। किसी का भी वाईफाई हैक करना इतना मुश्किल काम थोड़ी रह गया आज की दुनिया में। मैं आपका वाईफाई हैक करूंगा और आपके नेटवर्क में आके बैठ जाऊंगा और आपके लैपटॉप की स्क्रीन से आपको देखूंगा, कैसा लगेगा आपको? स्नोडेन देखिए जहर आपने? लगेगा। जहर लगेगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, पहली बात तो ये है। स्नोडेन देखिए आपने? नहीं। स्नोडेन एक मूवी है, स्नोडेन एक हैकर था NSA का, जो कि निकल के रशिया शार्ट हुए हैं, भाग गए हैं इन शॉर्ट। सो रशिया जब वो चले गए तो उन्होंने पूरी कहानियां सुनाई अंदर की कि NSA क्या क्या करता था। तो आप स्नोडेन एक मूवी है, देखिएगा जरूर, मजा आएगा। मैं NSA के वाले से स्नोडेन उस बंदे का ही नाम है, उसी के नाम पे मूवी है। और एक मूवी है, एक और मूवी है डाई हार्ड 4। डाई हार्ड तो बड़ी मशहूर है। मैं आपको सच बताऊं 40-50 बार देखी हूँ मूवी, हैं 40-50 बार। 14 GB या 15 GB ब्लू रे वाला एडिशन मेरे पास रखा हुआ है उसका। ओके। उसके अंदर यही है सब, और वो बचपन की वो नहीं होती एक फैंटेसी के यार ये भी होता है, ये भी होता है, और वो सब रियल नहीं था उस वक्त, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता था, सबको पता था करता है, लेकिन उन्होंने पूरा एक अटैक बना था। उस अटैक का उन्होंने फायर सेल रखा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अब मैं बताऊंगा ना आपको बहुत कॉमन लगेगा। उन्होंने क्या किया था, सारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर ली थी, वाटर कंट्रोल कर लिया था, गैस कंट्रोल कर ली थी, कम्युनिकेशन कंट्रोल कर ली थी, TV चैनल्स को कंट्रोल कर लिया हैकर्स ने। अब ये बात करूंगा ना तो आपको बहुत कॉमन लगेगा, जैसे भी क्राउड स्ट्राइक का अटैक हुआ है, तो सोचें अभी अगर क्राउड स्ट्राइक का बगी फॉल्टी अपडेट ना होता, ये एक साइबर अटैक होता, फिर क्या होता, सोचें आप। तो ये अब पॉसिबल है, अब आपको पता है हाँ यार ये हो सकता है, क्योंकि ये वाटर बोर्ड है, वाटर बोर्ड के अंदर अल्लाह खैर करे हमारे पास तो IT के अंदर नहीं कोई इन्हांसमेंट नहीं है, बट अगर ये सब PLC के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता और कोई हैक कर ले उसको, क्या होगा? सही बात। तो बस आपको ये सोचना है कि जो चीज़ वही आपने पल्लू से बात मान लेनी है, जिस चीज़ के अंदर इंटरनेट आ गया उसको IP एड्रेस मिल गया, वो इंटरनेट पे एक्सपोज हो गया, वल्नरेबल हो गया, दैट्स इट। सिक्योर योरसेल्फ एट योर अर्लीस्ट। साइबर हाइजीन पे पूरा फोकस रखें आप, इंशाल्लाह साइबर हाइजीन पर फोकस करें ख़वातीन और हज़रात। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया मुझे तो पॉडकास्ट में, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगी। बहुत मज़ा आता है, हर साल हम बैठते हैं, हम कुछ नई बातें करते हैं, इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि देखें साइबर की चीज़ दुनिया ऐसी है ना कि एक बार बात करके ना हम ख़त्म नहीं कर सकते, इवॉल्व भी हो रही है साइबर सिक्योरिटी, हर साल एक ऐसी नई चीज़ निकल के आएगी, आप बोलेंगे ऐसा भी होता है। तो बहुत मज़ा आता है आपके साथ बात करने में, क्योंकि वही वाली बात है, के साथ इवॉल्व हो रही है। आई थिंक आई वुड से अभी तो ChatGPT आपको देखे ना, अभी तफरी लेगा आप, ये अभी ML और AI की जो हम बात कर रहे थे, मशीन लर्निंग, जब सिस्टम अपने आप को खुद समझना शुरू कर देगा ना, तब ये साइबर अटैक और भी बढ़ जाएंगे, और सिक्योर भी और तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक गेम है ना, क्योंकि साइबर अटैक अपने आप को भी तो इवॉल्व करेगा। ट्रू, कि एक रास्ता बंद हो गया, चलो मैं कुछ और सोचता हूँ। तो इट्स अ चेस गेम सर, चेस खेला करना मजा आएगा इंशाल्लाह। बहुत मजा आता है आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। अगर अभी तक आप में से कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट, तो भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, बिकॉज अभी तक देख रहे हो तुम लोग यार, एंजॉय कर रहे हो इस कॉन्वर्सेशन को। और अगर जो भी कुछ अच्छा लगा है इसमें से, सो आपने इस बारे में कमेंट करना है, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और आप जो है बुरहान भाई को मैसेज भी कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पर और उनके दूसरी IDs पर। सो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है, मुझे तो बहुत मज़ा आया और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली। सो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।